आपको क्या लगता है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं धीरे धीरे वो रियल एस्टेट बिजनेस मार्केटिंग को प्रमोट भी कर रहे हैं, वो ज़्यादा पैसा बना पा रहे हैं या जितने एजेंट्स हैं वो ज़्यादा पैसा बना पा रहे हैं? भाई इनका तो यूज़ हो रहा है, जो क्रिएटर्स हैं उनका यूज़ हो रहा है। अमन भाई, आपका प्रोसेस क्या है लीड जनरेशन का फ्रॉम दी स्क्रैच? पहली बात तो हर एक प्रोजेक्ट की लीड जनरेट नहीं होती, ये मैं बता ठीक है। देता हूँ। ठीक है, ये फुद्दू बनाने वाली चीज़ है सर, मैं इसकी लीड जनरेट कर दूँगा, थोड़ी सी हाइप उस प्रोजेक्ट की होनी चाहिए, या तो फिर वो हाइप भी हमें बनानी पड़ेगी। वो तरीके हैं हमारे पास, बट इन जनरल की आपकी थोड़ा सा प्रोजेक्ट की हाइप होनी चाहिए, या प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिके। तो भाई मेरे को जितना पता लगा कि हुक पर गेम होती है मोस्टली, सारी गेम ही हुक कर ही है, सारी गेम हुक पर है भाई। तो रियल एस्टेट मार्केटिंग में क्या स्कैम चल रहा है ये मेरे को बताओ यार। भाई रियल एस्टेट मार्केटिंग में ऐसा स्कैम चल रहा है भाई, मतलब आप मानो ना, कुछ भी कर रहे हैं भाई डिजिटल मार्केटर। जब हम काम कर रहे थे यार, एक दो बंदे थे ठीक है। मार्केट में, तो भाई सिंपल होता था, ऐड लगाते थे, अच्छे क्रिएटिव्स बनाते थे, लीड जनरेशन हो जाती थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उस टाइम पे पोर्टल अच्छा काम कर रहे थे। अब पोर्टल्स पे आ जाता हूँ मैं, एक बार इसको भी क्लियर करता हूँ, क्योंकि लीड जनरेशन के अंदर ही आते हैं पोर्टल। ठीक है, ठीक है। बहुत सारे पोर्टल, मैं नाम नहीं लेना है। चाहूँगा, ले भी लूँगा तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक क्या है, बात नहीं ले लूँ क्या? नहीं छोड़ो यार, किसी को मैं नेगेटिव नहीं बोलता भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है यार, देखो मजा आने वाला है आपको। द रीजन इज, आज हम जिस कोर सोसाइटी के बारे में बात करने वाले हैं, आज हम एक ऐसा पॉइंट पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में यार लोगों को पता तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं यार ट्रस्ट फैक्टर मिस हो जाता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रियल एस्टेट बिजनेस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कैसे एक लीड जनरेट होती है, और हमारे पास यार एक एक्सपर्ट स्टूडियो में आ चुके हैं। अब देखो, पॉडकास्ट हम काफी टाइम से प्लान कर रहे थे, लेकिन आज उनके पास वक्त था और हमने इस पॉडकास्ट को प्लान करा। तो आज वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रियल एस्टेट, एंड जानेंगे कैसे मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक रियल एस्टेट बिजनेस में, और कैसे लीड जनरेशन हेल्प करती है, कह लीजिए आपकी ग्रोथ में। और एक ट्रस्ट फैक्टर जो बिल्ड होता है वो कैसे बिल्ड होता है, वो आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट के जरिए। एंड एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, दोस्त हु आर इन रियल एस्टेट बिजनेस, ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट के थ्रू यू गाइस विल गोइंग टू हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन जो डेफिनेटली आपके काम आने वाली है। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। द गेस्ट इन द स्टूडियो राइट नाउ इज अमन अब्रोल, एंड देखिए ही इज इन रियल एस्टेट, हार्डकोर रियल एस्टेट फ्रॉम द लास्ट 2 years. ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 5 years इन मार्केटिंग एज वेल। अब देखते हैं कि कैसे हम उनकी नॉलेज को यूज करते हैं। तो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। हेलो अमन भाई, कैसे हो यार आप? भाई बढ़िया ही था अभी तक तो। जिस हिसाब से आपने इंट्रोडक्शन दिया है ना भाई, मजा आ गया। मैंने बहुत लोगों के पॉडकास्ट सुने थे। अब भाई एक वो यार, वो आपने लल्लन टॉप देखा है? बिल्कुल भाई। उसमें जब वो आया ना, क्या कहते हैं, कोई आया था, जाकिर खान आए थे। ठीक है, यार। जाकिर खान आए थे, उनका भाई इंटरव्यू दिया तो बड़ा तगड़ा। वो तो बहुत बड़ा इंट्रो था भाई। देखो गाइस, क्या होता है, हमें चीजें पता होती है, लेकिन द रीजन इज हम चाहते हैं कि यार गेस्ट की जो एक्चुअल वो है ना, कह लीजिए पहचान, वो यार हम इस पॉडकास्ट के जरिए दिखाएं। वही मेरे टारगेट है भाई, मैं क्लियर कट बोलूं आपको भाई तो वही टारगेट होना भी चाहिए वैसे। क्योंकि जो यार सच्चाई है वो ही दिखनी चाहिए। और बाकी मेरे भाई, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है यार, ये आसान नहीं है। और कहा जाता है कि एक ऐसा बिजनेस है जो आपको जीरो से हीरो तक बना सकता है। इतना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में होता है, और सबसे ज्यादा रिटर्न्स भी रियल एस्टेट में है। पहली बात तो ये सच है, राइट? लेकिन मेरे भाई ये देखो, रियल एस्टेट में लीड जनरेशन ये भी बहुत मैटर करता है, एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत मैटर करता है। अगर एक क्लाइंट डायरेक्टली किसी बिल्डर को रीच आउट कर रहा है, तो एक ट्रस्टेबिलिटी तो होनी चाहिए ना। बीच में 100 लोग मिलते हैं यार। तो भाई उस विजन को कैसे देखते हो, कि लीड जनरेशन को कैसे देखते हो आप पहले मार्केट में, ये मेरे को बताओ भाई। आपसे मैं लेके चलता हूँ, चलो ठीक है। आपको एक ना 2 BHK का फ्लोर खरीदना है, ठीक है? उसकी कीमत है 1 करोड़ के आसपास। नोएडा वोएडा में आपको मिल जाएगा, गुड़गांव में मिल जाएगा। अगर आप ढूंढने निकले, लोग कहते हैं 1 करोड़ में कुछ नहीं मिलता, मैं ऐड चलाता हूँ, मेरे को पता है 1, 1.5, 2 करोड़ में भी चीजें हैं, थोड़ा अंदर जाके हैं भाई। ठीक है, इस पे हम जाते हैं। चलो, अब आपको खरीदना है तो आप क्या करोगे? आप मेटा स्क्रॉल कर रहे होगे, इंस्टाग्राम। बिल्कुल एक नॉर्मल प्रोसेस है भाई ये तो। हाँ, आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होगे, अब आपको एक ऐड दिखेगी, आप ऐड पे गए, आपने उस पे इंक्वायरी जनरेट करी, ठीक है। ठीक है? अब सामने से आपको कॉल आई, और कॉल आने के बाद आपने बोला मैं भूल गया कौन थे आप। फिर वो जो ब्रोकर है ना, जिसने लीड जनरेट कराई है, जो डेवलपर है, तो वो ना मन मन में गाली देता है कि भाई यार तूने लीड जनरेट, अब भाई आपको लेना था, लेना था आपको, लेना था।
बट भाई आपने क्यों उससे बात नहीं करी? आपको रीजन पता है? क्योंकि आप भूल गए कि कौन सा प्रोजेक्ट था। मेन चीज क्या थी कि आपकी रिटेंशन यार, अब आपको 2 BHK चाहिए तो आपने दिन में चार जगह आप गए होगे, आपने 4 व्हाट्सएप पे चले गए, लीड जनरेट करा ली। बट भाई मेन चीज कहाँ आई कि आप भूल गए उसे। तो पहली चीज तो लीड आपको चाहिए था, आप अच्छी लीड थे, या तो उस बंदे ने उसी टाइम जाते आपसे बात नहीं करी। हमने AI एजेंट भी बनाया है जो डायरेक्टली आपसे लीड जैसी आपकी व्हाट्सएप पे जाएगी, बात करने लग जाएगा। आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। बट इन जनरल आप भूल गए उसको। अब वो भूलने का रीजन क्या था? बहुत बड़ा रीजन था कि भाई रिटेंशन बहुत कम हो चुका है। भाई अब रिटेंशन कम हो चुका है तो इसके लिए तो भाई मैं रिटेंशन पे ही काम करता हूँ। ठीक है। मैं न्यूरो मार्केटिंग करी है मैंने, न्यूरो मार्केटिंग CXL इंस्टीट्यूट है आपका, आउट ऑफ इंडिया का ही है, मैं खुद भूल गया नाम हम बट यार वो इंस्टीट्यूट ना, उसने मुझे एक चीज सिखाई कि भाई हर एक चीज को न्यूरो मार्केटिंग साइकोलॉजी के अंदर घुस के कैसे उसकी बात होती है। भाई मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरे सामने बैठे हो ना, तो अभी मैं आपको एनालाइज ही कर रहा हूँ कि आपको मैं क्या ऐसी चीज बोलूँ कि आपका अटेंशन मेरी तरफ आ जाए। पूरा दिन अटेंशन के पीछे भागना पड़ता है भाई मार्केटिंग में, और रियल एस्टेट मार्केटिंग में तो बिल्कुल। बट यार मेन ये भी चीज है कि सिर्फ अटेंशन लेना मेन चीज नहीं है भाई। एक लीड अगर आपके पास आई है, उसको सेल तक लेके जाना मेन चीज है। अब भाई सेल तक कैसे जाएगी? उसमें बीच में फॉलो अप्स होंगे, उसमें बीच में आपको क्लाइंट साइट विजिट्स होंगी। तो यार जैसे एक मैंने बहुत अच्छा कोट सुना था भाई कि रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो आपको तड़पाती है, ठीक है। सेम जो तड़प है ना वो आपको लीड जनरेशन में भी रखनी पड़ेगी। अगर आप किसी पे भरोसा कर रहे हो, मैं कह रहा हूं मेरे पे भरोसा मत करो, आप किसी भी एजेंसी पे भरोसा करो, बट आप उस पर 100% भरोसा करो कि हाँ ये बंदा आपको लीड ला के देगा, या तो उससे आप काम ही मत कराओ। क्योंकि जो आप भटक रहे हो ना भाई, मैं आपको बताऊं, मेरा एक क्लाइंट है, गुड़गांव का क्लाइंट है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी भी भाई उन्होंने मेरे से 15-20 अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे ऐड चलवाई है। अगर मैंने उनका नाम ले लिया तो फिर भाई मेरे को प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे उनके। ठीक है। अब क्या हुआ भाई, वो मैं उनके पास गया था 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले, उनके ऑफिस में बात हुई उनसे, उन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाया, कह रहे हमने पैसा बर्बाद करा था, उन्होंने 50,000 60,000 रुपये बर्बाद करा था। बर्बाद करने के बाद मुझे कह रहे हैं कि अमन यार मुझे ना, मतलब चलो तुम काम करो। मैंने उन्हें अपने कोटेशन दी, कोटेशन थोड़ी बड़ी थी, उन्होंने बोला नहीं इसको 2-3 पार्ट में करेंगे। मैं चलो सर आप 2-3 पार्ट में कर लेना। मेरा ये होता है भाई, क्लाइंट का काम शुरू होना चाहिए, वो उसका जब तक काम शुरू नहीं होगा ना, मैं वहां पे जाके चाहे 1 घंटे तक उसे लेक्चर दे दूं, नहीं होगा भाई। उसके बाद मैंने उनका देखा, उन्होंने क्या करा भाई, उन्होंने 10-15 मार्केटरों से काम करा रखा है, 10-15 मार्केटर। अब क्या होता है, जब फेसबुक ऐड में आप ऐड लगाते हो ना, तो ऐड अकाउंट तो सेम ही रहता है, तो उधर हर एक मार्केटर अपना आगे नाम रख देता है। जैसे बिरला प्रवाह कर रहा है कोई, तो उसके आगे आकाश लिख देगा, कोई आकाश होगा। तो भाई मैंने देखा 20 लोगों ने, और उन्होंने क्या करा हुआ है, एक ChatGPT से फोटो बनाई है, बिल्कुल रद्दर फोटो। मैं कह रहा हूँ ChatGPT की, भाई मैं तुम्हें एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा, नीचे कमेंट अच्छी भी बन जाएगी। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें प्रॉम्प्ट दे दूंगा, तुम नीचे कमेंट कर देना प्रॉम्प्ट, कसम से उससे अच्छी बन जाएगी यार। ठीक है इमेज हमने हमारा सारा काम ChatGPT पे चलता है। हमने इतने मॉडल्स ट्रेन करे हुए हैं ChatGPT के कि मैं अगर इनवॉइस भी बना के देता हूँ अपने क्लाइंट को, तो उसको सिर्फ ये बोलता हूँ कि भाई ये क्लाइंट का नाम है, इतना प्राइस वो पे कर रहा है, इस सर्विस के लिए इनवॉइस बना दे, 2 मिनट में बना के दे देता है। मेरी आधी एजेंसी लगा लो, अब ChatGPT रन कर रहा है। Everyone is using it यार, और बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं उसके। भाई रिजल्ट्स यार, ChatGPT को यूज करने का तरीका अलग है, पॉइंट आपको यूज कर। अब लोग ना AI से डर रहे हैं भाई, मैंने तो 7 लोग मेरे पास काम कर रहे थे, अब मेरे पास 2 लोग काम कर रहे हैं, एक एडिटर काम कर रहा है और एक दूसरा बंदा जो सेल्स संभालता है। मतलब मेरे से बात करने से पहले उनसे बात होती है, जब वो क्वालिफाई कर लेते हैं लीड, तब मेरे पास आती है। ओके ठीक है। क्योंकि यार फिर वही है कि अगर मेरे को भी लगता है सामने वाले का भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, अगर मैं उसको वो चीज नहीं दे सकता हूँ जो वो ढूंढ रहा है ना। कोई एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस इतनी हो गई है ना भाई, मतलब मैं कह रहा हूँ लीड जनरेशन में इतनी ओवर एक्सपेक्टेशन दे दी है। जब मैंने लीड जनरेशन स्टार्ट करी थी ना, 2 साल पहले की बात है भाई, मैं कह रहा हूँ जब मुझे अपनी ऐड चलानी थी तो मुझे ऐड नहीं मिल रही थी। ऐड लाइब्रेरी पे हम जाते हैं, जैसे हम रियल एस्टेट के लिए भी रिसर्च करते हैं, तो ऐड लाइब्रेरी पे जाते हैं, चेक करते हैं कि कौन कौन लोग ऐड चला रहे हैं, तो हम उनसे एक इंस्पिरेशन लेते हैं कि क्या भी चल रहा है। भाई एक ऐड नहीं, मुझे अपनी ऐड भी याद है मैंने क्या बनाई थी, सिर्फ एक राजनीति है भाई। मैं अगर मेरा कॉम्पिटिटर में, मैं उनका मुंह पे नाम लेता हूँ भाई, वो काम कर रहे थे उस टाइम पे भी, अभी भी उनके लीड अच्छी आ रही है, बट उनके कॉस्टिंग बहुत ज्यादा हाई है जो वो चार्ज करते हैं, बट भाई वो उनका काम का लेवल भी उस लेवल का है। तो भाई मेरे को अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखनी पड़ी, आपका रियल एस्टेट बिजनेस अगर नहीं चल रहा है तो ये वही। अब भाई मुझे खुद वो फुद्दू लग रही थी, बट अब क्या करूं, पता ही नहीं है कि क्या। और वो ऐड
गंदी सी वीडियो बनी हुई आज तक चल रही है और रिस्पॉन्स आ रहा है उस पे भाई। 20 रुपए में एक लीड मिल रही है मुझे। और क्या बात है। और वो लीड मतलब आप लगाओ डीलर की उस टाइप की लीड मिल रही है। डेवलपर भी आते हैं उसमें, डीलर भी आते हैं, बड़ी गंदी क्वालिटी की है। मेरे को तो 2-3 क्वालिटी अच्छी नहीं होगी यार। भाई यार मैं किस पे बना रहा था, मैं रेडमी के फोन पे बना रहा था यार। अरे यार अब भाई नहीं थे पैसे, क्या करूँ भाई, जॉब भी कर रहा हूँ, शाम में आके वीडियो बना रहा हूँ, ऐड बना रहा हूँ। अब मेरी जॉब का भी वो वाला सीन था कि भाई मैं किसी और की एजेंसी बना रहा था, कोई एक MBA वाला बंदा था। और अमन भाई ये कब की बात है, कितने भाई साल पहले की बात मुझे है? ना अरे 5 साल से तो यार मैं मार्केटिंग में कर रहा हूँ। मैं ना क्रिएटर टाइप का आदमी हूँ। मैं ना क्रिएशन करने में मजा आता है। मैंने ना सॉन्ग रैप लिखे भाई मैंने। क्या बात है अरे भाई। एक लड़की छोड़ के चली गई थी, छोड़ के क्या गई थी, मतलब मैंने उसे छोड़ दिया था, झूठ बोल रहा हूँ, ठीक ठीक है। है। तो भाई मतलब उससे बातचीत हो रही थी अच्छे लेवल पे, फिर उसने यार थोड़ा ऐसे कर दिया ठीक कि है। नहीं यार हम तो सब फ्रेंड्स हैं। दो ये होता है भाई, ये रियलिटी है, यही होता है एट दी एंड लड़कों के साथ। भाई फ्रेंड विदाउट बेनिफिट्स है ना, अरे यार। प्रॉब्लम ये है, कुछ तो मिलता, कुछ भी नहीं मिला। अब भाई सीन ये था कि उसने वो सब करा, तो फिर मैंने क्या करा, मैं गाने लिखने लग गया। मेरा ये क्या है, अगर मुझे गुस्सा है ना, अब जैसे मेरे को गुस्सा है कि भाई लीड अच्छी नहीं आ रही, तो मैं भाई सुबह 3 बजे उठूंगा, रात के 9:30-10 बजे तक। भाई मैं कल रात को पता है कितने बजे सोया हूँ? 12 बजे। क्यों? क्योंकि मैं मनी हाइस्ट देख रहा था। भाई थक जाता हूँ यार, मुझे भी माइंड कुछ स्ट्रेस दूर करने के लिए अरे भाई, प्रेशर है भाई इस काम में, मैं मानता हूँ भाई। भाई प्रेशर का अलग लेवल है यार। तो मैं ये बात कर रहा था यार, मैं क्रिएटर टाइप का आदमी हूँ और मैं सेल्स वाला आदमी हूँ। मुझे पता है भाई पेन पॉइंट कैसे है। मैं फिजियोथेरेपी 2 साल ड्रॉप कर दी भाई। क्यों कर दी ड्रॉप? क्योंकि यार फिजियोथेरेपी में जब जा रहा था ना, तो मेरे को एक फिजियोथेरेपिस्ट मिली। अब भाई मुझे किताबों से चीजें समझ नहीं आती, मैं हूँ प्रैक्टिकल बंदा, जाके सीखूंगा। मैं गया, मैंने उन्हें बोला मैडम मेरे को क्लिनिक था एक हॉस्टल के साइड में, मैंने बोला मैडम मेरे को सिखा दो। कहती पैसे नहीं दूंगी। मैं पैसे के लिए मैं काम करता ही नहीं हूँ। अब करता हूँ, अब ऐसा नहीं कि कोई आ जाए मेरे पास कि पैसे नहीं दूंगा, अब मैं लूंगा पूरे पैसे, अब मैं नहीं छोड़ता। उन्होंने बोला पैसे नहीं दूंगी, ठीक है चलो कोई नहीं। वहाँ सीनियर भी अच्छे थे, मेरे कॉलेज के भी सीनियर थे, तो मुझे कॉलेज में मिलते थे, तो मेरे लिए हैपनिंग माहौल था। मैं कॉलेज नहीं जाता था भाई, मेरी डिवार्ड लग गई, मेरे को बैक लग गई, मैं हटाना, मेरे को सीखना है। अब वहां पे फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ भाई, मैं मान के चलो मैं अच्छा हुआ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बना। क्या बात है भाई। माँ कसम अगर मैं बन जाता ना, मैं सबसे चोर फिजियोथेरेपिस्ट बनता। पता है मैं क्या करता था? आपने कोई फिजियोथेरेपी कराई है? भाई बहुत रेयर, एक बहुत पहले 3 साल पहले यार। भाई मैं बोलना नहीं चाहता, मैं पता क्या करता था? अब मेरे को क्या था, मेरे को उस मैडम को खुश करना था, ताकि वो खुश हो जाए और मेरे को एक हॉट सीट मिल जाए। तो मेन उनकी जगह थी, वो खुद क्लिनिक खोल के जाती थी हॉस्पिटल। उनको कोई मतलब नहीं था भाई कि क्या चल रहा है क्लिनिक में। हाँ क्लिनिक में क्या हो रहा है। अब भाई मेरे पास क्लाइंट्स हैं, अब भाई जो मेरा सीनियर है वो लड़की से बात कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं। अब मैं अकेले बैठा हूँ, और भाई एल्डिको नाम की बिल्डिंग थी पाई 1 में, नोएडा पाई 1 में। अब भाई मैं गया हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, अब भाई क्लाइंट आया, कह रहा आता है तुम्हें करना? मैं आता भाई, कॉन्फिडेंस तो बचपन से ही। मैं सर लेटो आप, करा एक दिन भाई, कुछ नहीं, फिजियोथेरेपी में कुछ नहीं होता भाई, सिर्फ हॉट पैक लगा रहे हैं और टेंस लगा रहे हैं। मैं आपको कसम से बताऊं, बिजनेस बंद हो जाएंगे फिजियोथेरेपिस्ट अरे भाई के यार। मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो रियल फिजियोथेरेपिस्ट है ना, उनको किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, वो हाथों से करते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है, फिजियोथेरेपी खराब नहीं है, वो अपने हाथों से फिजियोथेरेपी करते हैं। जो ये टेंस और ये सब लगा रहे हैं, वो फिजियोथेरेपिस्ट है भी नहीं भाई। वो कह लीजिए यार, उसको भाई प्राइसिंग को भी तो जस्टिफाई करना ना यार। भाई मैं क्या करता था, मैं आपको बताता हूँ ना, कस्टमर रिटेंशन की बात करता हूँ मैं आपसे। बताओ। मैं क्या करता था भाई, 10 मिनट होना है, हॉट पैक, क्या करा भाई, हॉट पैक ठंडा हो रहा है, ठीक है, एक 10 मिनट बाद ठंडा हो रहा है। अब मेरे को क्या करना, वो 1 घंटे के चार्ज करते हैं 300 रुपए, ठीक है। मैं करता था क्लाइंट को 1.5 घंटा बैठा के रखता था, सर लेटे रहो सर, अभी सर जब गर्म हो गया ना, उसमें ठंडा होते होते ही तो आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर बिना बात के बैठ के उसे टेंस लगा रखा है, और बिल्कुल मिनिमल पे, मतलब उसको भी पता नहीं चल रहा, सर पता नहीं चल रहा, तभी तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। मतलब मैं सिर्फ उधर मार्केटिंग कर रहा था, मैं सेल्स बढ़ा रहा था उनकी। पैसे बन रहे हैं उसमें भाई, पैसे बन रहे हैं, पर मुझे तो नहीं मिले ना। उनके फायदा होगा ना, बेनिफिट तो भाई आपने उनको दे दिया। और पता है उधर क्या कर दिया था मैंने, उनका गूगल माई बिजनेस ऑन कर दिया, ठीक है, उनकी वेबसाइट बना दी। अरे यार क्या उनकी मैंने मेटा एड्स ऑन कर दी। तो भाई अब बाहर इतने सारे लोग, अब मैडम वो, अब मेरे को एक बहुत गुस्सा आता है यार, लोग अगर कोई आपका काम कर रहे हैं ना दिल से, तो यार उसे पे करो। मैं कभी भी, मेरे पास कोई भी बंदा काम करता है, मेरे पास अभी एडिटर था, 4 दिन काम कर ही गया है, 1600 रुपए मैंने उसे दिए, 400 रुपए के हिसाब से। मैंने उसे 10,000 रुपए रखा था, नया लड़का था,
उसको प्रेशर फील हुआ कि भाई यहाँ पे तो पूरा दिन काम ही हो रहा है, यहाँ ड्रामा तो हो नहीं रहा, ना लड़कियां हैं, क्योंकि मतलब समझ रहे हो आपकी सिर्फ काम वाला माहौल है। एंटरटेनमेंट कुछ नहीं है, मस्ती मजाक नहीं है, सिर्फ मेल फ्रेंड्स हैं, क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन होना चाहिए, हर एक एम्प्लॉइज को ऐसा फील करना चाहिए। नहीं मेरे साथ ही भाई, अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आपको कुछ अलग तरीके से फील तो नहीं हो रहा, एक नॉर्मली फील है नॉर्मल भाई। तो भाई अब प्रेशर फील हुआ तो यार उन्होंने मुझे ना पे नहीं करा फिजियोथेरेपी वालों ने। अब उन्होंने क्या करा भाई, और भाई लाइन लगी हुई है क्लाइंट्स की, मैं कह रहा हूँ जो एक बार आ रहा है। अब क्या होता है, ये प्लेसिबो इफेक्ट होता है। अब क्या हुआ, मैंने उन्हें 1.5 घंटे तक उस जोन में रखा, उनको वो चीजें बताई, तो उन्होंने मुझे मेन पे रख दिया कि यार इसे आता है। अब वहां आ गई जेलसी कि भाई इसे आता है। फिजियोथेरेपी तो वो भी नहीं कर पा रहे, बिल्कुल सही, जो वहां पे इंटर्न्स है, क्योंकि उन्होंने सारे इंटर्न्स रखे हुए थे। तो मैं सिर्फ उन्हें एक वो देता था कि भाई अरे सर इससे आप ठीक हो जाओगे, वो ठीक नहीं हो रहे। आधी बीमारी दिमाग में होती है भाई। सही आधी बीमारी दिमाग की है। हाँ। मैं ना 2 दिन से जिम नहीं कर पा रहा। अब भाई मेरी आदत है, मैं 5 बजे जिम जाता हूँ, 6 बजे जिम से आता हूँ, फिर ऑफिस अपना, ठीक है। अब मैं 2 दिन से जिम नहीं कर पा रहा, मैं सोच रहा है मैं प्रोटीन नहीं ले रहा, इनटेक नहीं कर रहा। अब भाई मैं आज गया जिम, मैं भाई आज तो लगेगी 150 की डेडलिफ्ट, ठीक है, आज मारूंगा स्क्वाट्स, मैंने जम के मारे, ठीक है, शरीर दर्द हो रहा है, बट वो जो ब्रेन जो एक जगह पे रुक गया था ना, यार हो नहीं रहा यार, पूरा दिन काम करता हूँ यार, मेरे पास तो यार सेल्स करनी होती है, मुझे पूरा दिन कॉल पे बात करनी होती है। अब रियल एस्टेट के क्लाइंट्स भी ऐसा है कि एक बार में क्लोज नहीं होंगे, 2-3 बार आपको कॉल करेंगे, 4 लोगों से कॉल करवाएंगे। थोड़े लोग अपने आप को बड़ा भी दिखाने के लिए कॉल करवाते हैं कि भाई पहले इनसे बात करो, और समझ रहे। तो भाई वो वाली चीज है, सारा माइंडसेट का गेम है। अब यार माइंडसेट, मेरे को ये चीज पता चल गई थी कि मुझे साइकोलॉजी समझ में आती है सामने वाले की। अब साइकोलॉजी समझने के बाद मैंने ये चीज करी कि भाई अब अगर साइकोलॉजी समझ में आ रही है तो इसके बारे में पढ़ा जाए। फिर मैंने एसईओ शुरू करा धीरे धीरे, फिर मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग की कोर्सेज करे, साथ में जो मैंने भी आपको बताया CXL में न्यूरो मार्केटिंग का कोर्स करा। अब ये सब करने के बाद ना इतना दिमाग में वो चीज बैठ गई है कि आप मुझे प्रोजेक्ट बताओ, मैं अभी उसकी ऐड बना दूंगा, अभी उसकी रिसर्च कर दूंगा। मेरे को टाइम पता है कितना लगता है, लिटरली अगर मेरे पास अभी कोई क्लाइंट आता है ना, मेरे को सिर्फ 2 दिन का टाइम लगता है। क्या बात 2 दिन का टाइम उसका कैंपेन ऑन करने में। तो अगर 2 दिन का टाइम लग रहा है तो आप समझ रहे हो कितनी रिसर्च उसके पीछे हुई होगी। उसमें फिर जीपीटी भी ट्रेन करे हुए हैं, 1-1.5 साल में इतने जीपीटी ट्रेन कर दिया। मैं कह रहा हूं, मैं अगर अपने ऑफिस में नहीं हूं ना, मेरे जैसी स्क्रिप्ट बना देता है वो, जैसे मैं सोचता हूं वैसे सोच लेता है वो। भाई माइट बी यू हैव कमांड हिम अगेन एंड अगेन, कितनी बार तुमने कमांड दी होगी ना, ये भी तो रीजन है भाई। कमांड तो दी है उसे, मेन चीज है उसको ट्रेन करा है। ट्रेन मतलब, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, इसी पे आ जाते हैं। मैंने एक फ्रेमवर्क बनाया LIB नाम से, लोकेशन, इंटरेस्ट और बजट। अब उसमें क्या होता है कि कभी कोई लीड आती है ना, तो उसका लोकेशन सेम होनी चाहिए, है ना, उसको उसी लोकेशन में प्रॉपर्टी चाहिए, इंटरेस्ट सेम होना चाहिए उसका, और बजट सेम होना चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने ये चीज देखी कि भाई हम ये चीज कैसे ला सकते हैं। अब इंस्टा जो आपकी मेटा है उस पर तो खत्म हो गया है, टारगेटिंग बिल्कुल खत्म हो गई मेटा पे। अब जब मेटा पे टारगेटिंग खत्म हो गई तो आप उसको कैसे टारगेट करोगे, आपको क्रिएटिव्स अच्छे चाहिए, राइट। तो भाई अमन भाई एक चीज मेरे को बताओ, ये तो मेरे को पता चल गया कि भाई मार्केटिंग से कैसे जुड़े आप, ठीक है, और क्वालिटीज क्या क्या, चलो बता दिया आपने। लेकिन मेरे भाई आपको मैं एक चीज, जैसे आपने मेरे को बताया ऑफ द कैमरा, कि भाई मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि दैट अमन इज अ ऑथर एज वेल, एंड इनकी बुक है, बुक का नाम है हाउ टू जनरेट रियल एस्टेट लीड्स। बुक का नाम देखो सिंपल है, लेकिन भाई क्या है उस बुक में ऐसा, पहले तो ये बताओ भाई। भाई इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट पे इसको लॉन्च ही करने आया हूँ। बताओ भाई, ठीक है, इसको लॉन्च ही कर देते हैं आज। ठीक है भाई मेरे साथ क्या हुआ, 1 महीने पहले ना मेरे पास एक क्लाइंट आया, लीड आई मेरे पास। अब वो बात कर रहे हैं, मैंने उन्हें समझाया हम ऐसी ऐसी सर्विस देते हैं, ठीक है। अब वो मुझे कह रहे यार मुझे सिखा दो। मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं एक सर्विस के चार्जेस लेता हूँ, मैं अपने सीक्रेट्स क्यों रिवील करूँ। सही बात कि मैं कैसे हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर रहा हूँ, कोई भी नहीं करेगा। अब मैं आपको बोलूँ मुझे पॉडकास्टिंग सिखा दो, आप 2 बार तो सोचोगे ना मैं इसको क्यों सिखाऊं, फायदा क्या है? भाई सिखा दो, मैं आपका काम खा जाऊंगा। भाई ये होता है, भाई होता है, ये फीलिंग है यार, काम भाई मैंने अपनी तरह बंदा तैयार कर दी, मेरा काम खत्म ना फिर। भाई आप सिखाओगे नहीं सिखाओगे ये बताओ। नहीं सिखाओगे ना, बट भाई मैं तो सीखा हूँ, एक्सपीरियंस से सीखा हूँ ना भाई मैं। यही चीज है, हाँ, बंदा एक्सपीरियंस से सीखता है। ज्ञान की बात कर दी, अब बुक पे आ जाता है। हाँ ठीक है। अब भाई बुक का ये सीन था, अब उन्होंने मुझे बोला अरे यार भाई मुझे सिखाओ। मैंने बोला चलो ठीक है मैं सिखा दूंगा आपको। अब मैं यार मैं ना क्रिएटर टाइप का आदमी हूँ, मेरे को कोई चीज मिलती है, मुझे प्रॉब्लम मिलती है, मैं उसको सॉल्व करने निकल जाता हूँ। मैं नहीं देखता इसमें नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, मैं जहां तक पहुंचाऊँ ना, मैं सिर्फ गिर गिर के ठुक ठुक के पहुंचाऊँ, ठीक है चलो ओके। अब भाई उन्होंने मुझे बोला, मैं भाई सोचा यार एक ये है जिसके पास नहीं होंगे चार्जेस देने के पैसे, भाई कोई नहीं दे सकता 50-60 हज़ार रुपये किसी बंदे को लीड जनरेट करने के। मैं सोचा चल भाई एक बुक ही लिख देते हैं। बैठा,
अपने सारे एक्सपीरियंसेस बताए चैट जीपीटी को, भाई ये ऐसे ऐसे मैं ये करता हूँ, फिर उसको अपने सारी चीज़ें बताई, हम कैसे लीड जनरेट करते हैं। मतलब आपको मैं बता रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हो ना, मतलब आप मेरे से काम करा रहे हो और उस बुक को पढ़ के खुद कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ 10-15% का डिफरेंस आ जाएगा। क्या बात है, इतना कुछ उस बुक में है भाई, सब कुछ डाल दिया। अरे यार, बस उसमें 2-3 सीक्रेट टिप्स नहीं डाली जो आपने भाई, फिर मैं जिंदगी किस बात लगाई की है भाई पेमेंट जिसको ले रहा हूँ सीखने के लिए यार, भाई मजाक यार। थोड़ी है। और भाई एक चीज बताओ, आप बुक पढ़ो, आप सीखो, और भाई ये पता है बहुत जरूरी भी है, आप कोई चीज करने जा रहे हो ना, आपको अगर उसकी नॉलेज नहीं है तो आप वो चीज नहीं कर सकते। अब भाई इसी से मैं एक चीज आया था, चलो बुक तो तुम पढ़ ही लोगे अगर किसी को पढ़नी होगी, मैं तो कह रहा हूँ कोई डिजिटल मार्केटिंग वाला वो भी पढ़ ले। अमन भाई एक चीज मेरे को बताओ, कोई भी बंदा यार देखो लीड जनरेट करने आ गया, तो रियल एस्टेट मार्केटिंग में क्या स्कैम चल रहा है ये मेरे को बताओ यार। भाई रियल एस्टेट मार्केटिंग में ऐसा स्कैम चल रहा है भाई, मतलब आप मानो ना, कुछ भी कर रहे हैं भाई डिजिटल मार्केटर। जब हम काम कर रहे थे यार, 1-2 बंदे थे मार्केट में, तो भाई सिंपल होता था, ऐड लगाते थे, अच्छे क्रिएटिव्स बनाते थे, लीड जनरेट होनी शुरू हो जाती थी। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब उस टाइम पे पोर्टल अच्छा काम कर रहे थे। अब पोर्टल्स पे आ जाता हूँ मैं, एक बार इसको भी क्लियर करता हूँ, क्योंकि लीड जनरेशन के अंदर ही आते हैं पोर्टल। ठीक है बहुत सारे पोर्टल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ले भी लूंगा तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। नहीं ले लूं क्या? नहीं छोड़ो यार, किसी को मैं नेगेटिव नहीं बोलता भाई, वैसे हो तुम खराब। ठीक है। नहीं है भाई, स्कैम बताऊं, पहले पोर्टल्स का स्कैम बता देता हूँ आपको। ये क्या करते हैं, ये लीड जनरेट करी, ठीक है, लीड ये कर रहे हैं आपकी इंस्टाग्राम और फेसबुक से लीड जनरेट हो रही है इनकी, ठीक है। और दूसरा इनकी जो वेबसाइट है उस पर लोग आके अपने इंक्वायरी दे देते हैं। नॉर्मली इनकी इंस्टाग्राम फेसबुक पे लीड जनरेट होती है। अब लीड इनके पास आई, लीड आने के बाद इनकी सेल्स टीम कॉल करती है, पहले लीड को क्वालिफाई करती है। ठीक है। अब लीड को क्वालिफाई करने के बाद या तो ये डायरेक्टली उस लीड को बेच देते हैं बिल्डर को। अरे भाई साहब, ठीक है। या तो उस लीड को बेच देंगे जिसने 1-1.5-2 लाख रुपए का पैकेज लिया, प्रीमियम पैकेज। और अब भाई जब तुम उनको बेच ही रहे हो, जो छोटे लेवल का बंदा है, जैसे एजेंट है या ब्रोकर है कोई, उनका 5-5 हजार रुपए के पैकेज बना रहे हो। अब उनको लीड जो मिलती है, जब वो पैकेज लेने वाला होता है, जब ट्रायल उसका पैकेज होता है, जब वो ट्रायल पैकेज लेता है, तब उसको लीड मिलती है। ऐसी लीड मैं कह रहा हूं अभी खरीद लेगी, क्योंकि वो हाई क्वालिटी लीड है। और जब वो पैकेज खरीद लेता है ना, उसके बाद उसको पता है कौन सी लीड मिलती है, जो या तो उस टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, या बिल्कुल जो इंस्टेंट फॉर्म से निकाली लीड दे दी। तो अब ये तो धोखा ही है ना भाई। या तो स्टार्टिंग में भाई पहले तो सीरियस वाली भेज दी, या तो सीधा बोल दो ना भाई कि आप लाख रुपए का पैकेज ले लो। अब उनको बेवकूफ क्यों बना रहे हो? अब 5 के 5 भी रख लेंगे, 10 भी रख लेते हैं ऐसे तो। अब जब स्टार्ट होता है ना इन पोर्टल्स का, तब तो ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये तब नहीं करते कि जैसे, तब ये फ्रॉड नहीं करेंगे, जब ये बड़े होते रहेंगे ना तब ये फ्रॉड करते हैं। क्योंकि ना यार आप एक चीज लगा लो ना, अब मेरे साथ भी भाई ऐसा होता है। मेरे पास एक कॉल आ गया कल, मेरे को कह रहे हो बंदे, अरे भाई अरे लीड जनरेशन क्या करनी है। मैंने बोला क्या मतलब, आप बोलना क्या? अरे लीड वीड जनरेट नहीं करानी, तुम एक काम करो मुझे लीड दे दो। मैं लीड दे दो, लीड मैं कहाँ से ले आऊंगा? अब मेरी जो लीड होती है सारी व्हाट्सएप पे जाती हैं। ट्रस्ट फैक्टर 100% हो जाता है क्लाइंट का कि भाई आपको लीड सीधा आपके व्हाट्सएप में मिल रही है। अब आपके व्हाट्सएप मैसेज मैं पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता। जो आपके पास लीड आ गई आपके पास ही है ना, खत्म। क्या इंस्टेंट फॉर्म और ये सब करना। लीड जनरेशन आपने बात कर ली, लेकिन भाई एक पहली लीड तो मेरे भाई कन्वर्ट आपने भी करी होगी ना अपने जीवन में, कोई पहली लीड तो आई होगी भाई। ये तो यार क्या एक्सपीरियंस था भाई वो? अच्छा, ये तो आपने वो वाली चीज बोल दी भाई। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं बताया सदर बाजार में एक बंदे थे, उनका भी नाम नहीं लूंगा, ले भी लूंगा तो सर आप तो बहुत अच्छे थे, मैं ही खराब था, लिटरली मैं खराब था उस एरिया में। उधर मैंने अपना उनके सामने अपना फायदा देखा। ओके। उन्होंने क्या बोला भाई मुझे कि अमन, वो MBA थे मार्केटिंग में, उन्होंने बोला अमन आओ ऑफिस आओ मेरे एक बार, मतलब जॉब ढूंढ रहा था मैं उस टाइम पे, ऑफिस आओ मेरे पास। मैं ऑफिस गया। अब यार उनका विजन अच्छा था कि यार मुझे ना एक मार्केटिंग एजेंसी बनानी है जो एक तरीके से काम करेगी। उन्होंने मुझे विजन दिखाया और लिटरली उनका विजन अच्छा था। वो दिल के बहुत अच्छे हैं भाई, मतलब मैंने उनको गोश्त करा, मतलब उन्होंने कुछ गलत नहीं करा मेरे साथ, ठीक है। और बेस्ट, मतलब आज तक जिन्होंने मुझे एज ए एम्प्लॉय रखा और मेरे को मतलब बिल्कुल 100% क्रिएटिविटी का मौका दिया, वो वही थे। क्या बात है यार। जिन्होंने मेरे को ऐसे हाथ नहीं पकड़ा मेरा किसी जगह पे कि तुम ये क्यों करो, बल्कि मुझसे पूछते थे। बल्कि मैं गया था कि कोई MBA वाला बंदा है तो मुझे 4 चीजें सिखाएगा। मतलब उनसे बात, पहले नेगोशिएशन में उतना अच्छा नहीं था, तो मैं बात करते तो मेरे को ये था, यार देखो पापा ने तो सही पैसे बना रखे हैं, ठीक है, अपना तो सेट है, ठीक है। पापा ने मुझे आज तक ये नहीं बोला भाई, मेरा अभी भी मैं कितने भी कमा रहा हूँ ना, मेरा अभी जो खर्चा है वो पापा का ही कर रहे हैं। मैं नहीं करता भाई खुद के पैसे कौन खर्चता है यार, खुद के पैसे नहीं खर्चता भाई। मैं बहुत हरामी आदमी हूँ इस मामले में। भाई पहला ऐसा बंदा देखा जो कमाने के बाद कह रहे मैं अपने पापा के पैसे खर्चता हूँ।
ठीक भाई है सुकून है उसमें। भाई अपनी जेब से, लेकिन भाई घर को तो दिलाते तो अरे हैं किसी क्या को, दिलाऊंगा प्यार इन्हें, व्यार। सब कुछ है उनके पास। देख रहे हो, सुन रहे हो, बहुत भाई पैसा है। मैं पैसा कमा रहा हूँ अपनी होने वाली बीवी के लिए। क्या बात है भाई। वैसे अभी तो शादी वादी के प्लान्स है कुछ आने वाले टाइम में? भाई शादी वादी के क्यों प्लान होंगे यार, अभी तो पागल हो। मेरे को तो यार तो नहीं यार, अभी शादी वादी के है मतलब एटलीस्ट यार 5-6 साल, क्योंकि जब तक यार मेरे पास एक लेवल ऑफ वेल्थ नहीं होगी ना, मेरी अभी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाता, ऐसा नहीं मेरे से कोई बात नहीं करती। सच है बट उतना भी सच नहीं है क्योंकि मेरा टाइम नहीं होता। बट इन जनरल यार मेरे को ना एक इनसिक्योरिटी है अपनी लाइफ में कि यार अगर मेरे साथ कोई चल रहा है, मेरे साथ अगर कोई चल रहा है, अगर वो चीज मांग रहा है तो मैं उसको दिला सकूं। क्या बात है, बहुत सही नेचर है मेरे बट भाई। मैं उसे दिलाऊंगा नहीं, सिर्फ उसे दिखाऊंगा कि वो चीज मैं तुझे दिला सकता हूँ। ये जो चीज है ना, मतलब एक चीज होती है यार, एक जब तक सेल्फ सिक्योरिटी नहीं आएगी ना आपके दिमाग में तो आप नहीं कर सकते यार आप रिलेशनशिप। यार एक चीज बताओ, जब अगर मैं कमा रहा हूँ या कोई चीज कर रहा हूँ या उसको कोई चीज समझा रहा हूँ, तो मेरी भी तो एक लेवल ऑफ होना चाहिए ना कि भाई उसको भी बिल्कुल सिक्योरिटी फील हो मेरे साथ। भाई। लेकिन पता है क्या, मैं आपको पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ, लेकिन हम्म। भाई एक सफर ऐसा ना, इफ यू वांट टू डबल योर इनकम और यू नीड अ पार्टनर भाई। जीवन में कोई ना कोई एक पार्टनर ऐसा चाहिए होगा कि भाई, तुम कह रहे हो अभी डिप्रेशन था, लेट्स सपोज यार प्रेशर होता है, दिमाग फट जाता है भाई। लीड जनरेशन का काम ऐसा है, रियल एस्टेट का आसान नहीं है, जैसे बता रहे हो रात को लेट लेट सो रहे हो, तो भाई एक जीवन में कोई ना कोई ऐसा पार्टनर तो भाई चाहिए होगा कि जिससे भाई गम बांट सको अपने। ठीक है, भाई वो आने वाला है भाई। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पता भाई है मेरा दीपांशु नाम का। अच्छा, शाम में भाईचारा। चले जाओ भाई उसके साथ, कसम से वो एएनआई में जॉब करता है भाई। अरे यार क्या शाम में बात जाओ है। अपना बढ़िया चिकन चिकन खाते हैं, ठीक है, अपना ठीक है। बढ़िया डैश डैश डैश, हाँ और उसके बाद अपना घर पे। हाँ भाई, वो भी ठीक है, हाँ सुकून है भाई उसमें, वो आपको होना कुछ चाहिए भाई। यार अब मेरे साथ पता है क्या है, अब मैं काम पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं गर्लफ्रेंड बना। अब यार मेरी कम्युनिकेशन आपने देख ली, ठीक है, इन जनरल आपने नॉर्मली भी देख ली, आपको कोई एक नेगेटिव पॉइंट मिले कि इसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो सकती? भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई मिला कि यार इसको इसको तो बात करनी नहीं आती, या ये तो बिहेव नहीं करता सही से, या ये लड़कियों की बेइज्जती कर देता हूँ मैं मतलब चैट वैट पे, क्योंकि मेरे को मजा आता है टीजिंग में, जो मजा है ना वो फ्लर्टिंग में नहीं। टांग खींचना थोड़ा बहुत चलता है भाई लाइफ में, थोड़ा होना बहुत चाहिए नहीं, यार। पूरा ज्यादा भाई टीजिंग में जो मजा है वो ब्लॉक flirting करो में नहीं। लड़कियों इसको यार, अरे सबने ब्लॉक ही अमन कर भाई को रखा ब्लॉक करो। है। सबने ब्लॉक ही कर रखा है। नहीं नहीं नहीं, अगर आप लड़की को टीज कर रहे हो ना, तो लड़की आपको ब्लॉक नहीं करेगी, वो आपको चेज करेगी। आप कभी ट्राई करना, क्योंकि ये लीड जनरेशन में भी काम आती है। अगर आप क्लाइंट को अपनी ये चीज दिखा रहे हो कि मेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है, तो क्लाइंट आपके पीछे आएगा। अभी क्या है, आप क्लाइंट के पीछे जा रहे हो। जैसे मैं अगर ऐड बनाता हूँ तो मैं उसमें ये चीज ऐड करता हूँ, वी हैव सम फ्यू यूनिट्स, ये जो ऑफ मार्केट नहीं मिलेगी। अब वो चाहे डीलर के पास है नहीं है, अगर हमने बोल दिया ना तो क्लाइंट सामने से कॉल करेगा। भाई मैंने एक ऐड बनाई थी सिटी ऑफ कलर्स की, सिटी ऑफ कलर्स की ऐड बनाई थी, सिद्धार्थ वली में है, सेक्टर 9 मानेसर में, गुड़गांव में, ठीक है, प्रोजेक्ट है। उसमें बस मैंने एक चीज बोल दी थी कि, और वो यूट्यूब पे डली है वीडियो, ऐड नहीं चली उस पर। मैंने सिर्फ एक चीज बोल दी थी उसमें कि वी हैव सम फ्यू यूनिट्स, अगर आपको चाहिए तो आप कॉल करो इस नंबर पे। अब उसमें क्या था, उस उधर नंबर तो मैंने डाला नहीं था यूट्यूब पे कि भाई क्लाइंट की वीडियो है, वो तो बस मैं वैसे ही डाल देता हूँ कि हमारा कॉपीराइट राइटर्स है, कॉपीराइट हमारे पास रहे, तो इसलिए डाल देता हूँ कि कोई और बंदा फेसबुक ऐड पे चलाएगा तो मैं कॉपीराइट मार सकता हूँ कि कंटेंट मेरा है। अब भाई उस यूट्यूब वीडियो से उस क्लाइंट ने मेरा नंबर निकाला, मतलब अलग अलग वीडियोस पे मेरी गया, उसने मेरा नंबर निकाला, मुझे मैसेज करा कि सर आई वांट यू टू टेल मी अबाउट दैट यूनिट्स, कि आप मुझे उन यूनिट्स के बारे में बताओ जो आपके पास पड़ी है। अब भाई मेरा तो, मैं डीलर तो हूं नहीं, मैंने वो भेज दिया क्लाइंट को। ठीक है, अब मेरे को लगा यार ये मेरे से मजे ले रहा है क्लाइंट, ये क्लाइंट नहीं हो सकता यार, विश्वास नहीं हुआ पहली बारी में ना ये सब में। ठीक है, अब क्लाइंट को दिया, क्लाइंट हल्के में लिया कि यार ये तो यूट्यूब से आया, ये क्या दे रहा, बात करी, भाई डील क्लोज हो गई। क्या बात है, भाई अनएक्सपेक्टेड है। आप मेटा पे घूम रहे हो, आप यहाँ घूम रहे हो, वहां घूम रहे हो, पूरा दिन सर खपाई हो रही है, और वो यूट्यूब क्यों? अब इसमें कौन सा मैंने इंस्टेंट फॉर्म लगा दिया, कौन सा गूगल फॉर्म लगा दिया, मैंने क्या कर दिया? कुछ नहीं करा ना। कंटेंट अगर हाई लेवल होगा ना भाई आपका, आपके पास क्लाइंट, भाई मैं कहता हूँ मैं अपनी एड ऐसी बनाता हूँ ना, अपनी भी ऐसी बनाता हूँ, मैं अपनी पर्सनैलिटी भी वैसी रखता हूँ कि भाई मेरे को किसी के पास जाना ना पड़े, मेरे पास सामने वाला है। क्योंकि यार 10 लोग भाग रहे हैं, अगर अभी मार्केटिंग वाले बंदे हैं सारे डीलरों के पास भाग रहे हैं, सर मुझसे काम करा लो, मुझसे, मेरी सिर्फ एक कॉल होती है,
मेरे को उस कॉल में अगर क्लाइंट ने कह दिया कि भाई काम कराना है तो ठीक है, नहीं तो मैं फॉलो अप मैसेजेस वो मतलब ऑटोमेटिकली जो मैसेजेस जैसे आप भी भेजते हो अलग अलग क्लाइंट्स को वैसे जाते रहते हैं। बट भाई सीधी बात है, आपकी एक वैल्यू है, आप चाहे वही प्रोजेक्ट बेच रहे हो जो 4 लोग बेच रहे हैं, बट आप अपनी अलग वैल्यू बना के चलो मार्केट के अंदर। सही बात। अगर आप ये बना के चलोगे अरे सर यार ले लो, अरे भाई क्यों लेगा, तेरा क्या हो रहा है। मैं ये चीज कहता हूँ, मेरे पास अभी सेल्स वाले बंदे भी आते हैं बात करने के लिए, क्या हो रहा है आपका, आपसे बंदा क्यों लेगा। बिल्कुल सही। आप फिर एक ब्रोकर एक एजेंट बन के रह गए ना, आप एक ब्रांड तो बन नहीं पाए। आज के टाइम में डील्स कौन क्लोज कर रहे हैं, जो 7 8 10 जो आपके या तो बड़े एजेंट्स हैं, ठीक है, ये तो सोशल मीडिया पे कंटेंट बना रहे हैं। भाई मैं बोल बोल के अपनी वीडियोस में थक गया कि भाई रियल एस्टेट का काम है, मैं रियल एस्टेट में हूँ, ठीक है, मार्केटिंग में हूँ मैं, ओके, आपका काम अच्छा ठीक है, रियल एस्टेट में कोई बंदा है वो पूरा दिन क्या करता है बताओ भाई, लीड्स जनरेट करता है, बात करता है, क्लाइंट से मीटिंग्स करता है, बात करता है पूरा दिन, ठीक है। हाँ। रियल एस्टेट का बातूनी वाला काम है। हाँ बिल्कुल। अगर वो पूरा दिन बात कर रहा है तो वो कैमरे के सामने आके बात नहीं कर सकता क्या। कर सकता है, बिल्कुल कर सकता भाई है, उसके लिए तो बहुत आसान है। ये सिंपल सी चीज इन्हें समझ में नहीं आ रही यार, ये ढूंढ रहे परफेक्शन। मेरे पास कल एक ऑफिस में क्लाइंट आया, मैंने उन्हें बोला, वो मुझे कह रहे मेरे को सोशल मीडिया कराना है। अब उन्होंने जो मुझे कोट करा, उन्होंने बोला मुझे 30-35 हज़ार में सोशल मीडिया कराना है। मैंने बोला सर एटलीस्ट आप अगर सोशल मीडिया कराना चाहते हो लिटरली जिसमें मॉडल्स आए, आपका कंटेंट अच्छा बने, तो एटलीस्ट आपको 1 पेटी तक तो लगानी पड़ेगी। अब 1 पेटी आपका है नहीं। मैंने बहुत अच्छा आइडिया दिया, मैं सर आप लीड जनरेट मुझसे कराओ भी मत, मैं तो ये रहता हूँ भाई मत कराओ मेरे से काम, मेरे से सजेशन लेके चले जाओ, मेरे को पता है भाई आप 4 दिन बाद आओगे, जो अभी मेरी सर्विस का प्राइस है उसका 3x 4x 5x हो जाएगा, या मैं काम करना बंद कर दूंगा, मैं हिमालय पे चला जाऊंगा, मेरे मूड के ऊपर है। ठीक है भाई, ऐसे मत बोलो, बंदे आएंगे भरोसा करके आएंगे तो नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा। नहीं जा रहा हिमालय अभी, यही अभी तो भाई वक्त है, अभी है 100-150 करोड़ तक तो अभी इधर ही बैठे हैं, जब आ जाएगी रोली तब जाएंगे। ठीक है भाई, चलो बात है। अब 1 लाख रुपए आपको एटलीस्ट चाहिए अच्छी सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। अब उन पास नहीं, मैंने उन्हें बहुत अच्छा सजेशन दिया, सर एक काम करो, लीड जनरेट आप मुझसे करा लो अगर आपको करानी है तो। आप सबसे बेस्ट एक काम करो, आप खुद बोलने लग जाओ वीडियोस के अंदर, साथ में एक डिजिटल मार्केटर रख लो। एआई का जमाना है, जो आपको क्रिएटिव अच्छा लगे आप उसको भेज देना, वो बना के दे देगा आपको। 10,000 रुपये में आपको कोई भी इंटर्न मिल जाएगा, कोई भी इंटर्न आप जॉब है पे भी डाल दोगे ना, कोई भी इंटर्न आपको मिल जाएगा, आप उस पर कर लो। नहीं जी हमें ना एक बंदा कह रहा है हम ना आपके मिलियन फॉलोवर्स ले आएंगे, कैसे लाएगा भाई वो, या तो एंगेजमेंट पे कैंपेन चलाएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, आप भी थोड़ा बहुत सोशल मीडिया बिल्कुल यार, फेक है भाई मेरे भाई काम। यार 1-2 महीने में क्या होता है, सोशल मीडिया लॉन्ग टर्म गेम है, दिस इज द रियलिटी भाई। बहुत मैं कह रहा हूँ, मेरे ना 200 फॉलोअर्स हैं, क्योंकि मैं अभी स्टार्ट करा मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाना, तो क्योंकि मैं पहले नहीं बना रहा था, पहले सिर्फ मैं एड्स बनाता था बस, वो पोस्ट कर देता था। अब मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ हूँ, बात करता हूँ अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो भाई मेरे को मतलब 200 फॉलोअर्स हैं, मेरे 13,000 व्यूज आए हैं, ठीक है। मैं खुश हूँ कि भाई मेरे 2,000 से 3,000 तो है। अब वही अगर किसी और कोई बंदा देता किसी को 50-60 हज़ार रुपये, तो वो तो उसकी डंडा करता, फिर वो क्या करता, वो फिर फेक फॉलोअर्स खरीदता, बढ़वाता 2,000 के 2 लाख कह रहा हूँ, 20,000 तक तो करवाता मेरे भाई। ठीक है। अब उसको क्या दिखता, डेवलप भाई ग्रोथ हो गई, मेरी ग्रोथ हो गई, कुछ ग्रोथ नहीं हुई भाई, यही तो स्कैम है, और ये समझने वाला स्कैम है मेरे भाई। भाई आपका सोशल मीडिया मैं कह रहा हूँ, या तो आप बहुत हाई लेवल पैसा लगा रहे हो तो मेरे पास कॉल कर लेना, मैं आपका काम करवा दूंगा, और जिस लेवल का आप पैसा लगाना चाहते हो ना उससे 3-4 गुना कम में मैं काम करवा दूंगा उस लेवल का आपका। क्या बात है, उस लेवल की मार्केट में है भाई, ठीक है। मैं अगर किसी को बोलूंगा ना कि ये इसका इतने में काम कर दे तो कर देगा, वो पूछेगा नहीं, ठीक है कोई नहीं भाई। लेकिन ये जो रियल एस्टेट का जब नाम आता है ना मेरे भाई, सबसे पहले आता है गुरुग्राम नोएडा। भाई इतनी हाइप बनी हुई है ना रियल एस्टेट में यहाँ पे, और फ्रॉड यहाँ भी होते हैं। लेकिन मेरे भाई आने वाले समय में इसका बबल फटेगा नहीं फटेगा, ये मेरे को बताओ भाई। भाई रियल एस्टेट एक ऐसा बबल है जो बबल तो है बट फटेगा कभी नहीं। क्यों यार ऐसा, ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं होगी भाई? भाई ये राइट स्टेटमेंट है, रियल एस्टेट एक बबल है बट कभी नहीं फटेगा। क्योंकि भाई आप देख लो अभी सोने चांदी के प्राइस इतने ऊपर नीचे हुए हैं, ठीक है, पॉपुलेशन इतनी ऊपर जा रही है। अब यार इतनी ऊपर पॉपुलेशन जा रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, स्टेबल क्या है रियल एस्टेट, स्टेबल क्या है रियल एस्टेट। बिल्कुल। आज अगर यहाँ पे हम बैठे हैं, अगर इसकी 1 करोड़ रुपए कीमत थी 5 साल पहले, ठीक है, तो आज बढ़ी है, ऐसा तो नहीं कम हुई है,
है भाई, अगर कम हो रही है तो आप मुझे भेज देना। नहीं हुई ना, बढ़ ही रही है, क्योंकि यार पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के ड्रीम्स बढ़ रहे हैं, आजकल लोग लोन पे घर खरीद रहे हैं। अब भाई लोन वाली कंपनीज भी लोन दे रही हैं, बैंक्स लोन दे रहे हैं खुलेआम, उनको भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर नहीं भी लोन भर पाए तो हमें ही तो मिलनी है वापस, उनको तो पता ही है, वो तो नीलाम कर देंगे। तो भाई एस्पिरेशन बढ़ रही है लोगों की, जो 1 BHK में रहना चाहता है आज वो चाहते हैं मैं डुप्लेक्स में रहूं, है ना। लोग उस हिसाब से कमा भी रहे हैं, नहीं कमा रहे तो लोन ले रहे हैं। और भाई ये एक बहुत बड़ी साइकिल है ये, मतलब मेरे हिसाब से रियल एस्टेट तो बूम ही होगा, क्योंकि जगह भी कम है। अब आप ये लगा लो, मुंबई क्या था, कुछ नहीं यार, अब तो आज हाई, सबसे ज्यादा हाई प्राइसेस मुंबई के हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स Yes. जो आपके कहते हैं ये मूवी स्टार्स हैं, बड़े बड़े नेता हैं, ये 1 1 2 2 3 3 BHK में रह रहे हैं, और उनकी प्राइसिंग भाई 10 करोड़ रुपए। मेरी तो हालत खराब हो जाती है सुन के भाई, 10 करोड़ रुपए। रेंट भी मोर देन 1 लाख के हैं, 2 BHK 3 BHK 1 लाख से ऊपर के रेंट है यार, 2-2.5 लाख के रेंट कहाँ जस्टिफाई करते हैं भाई ये? भाई जस्टिफाई करते हैं ना, वहां पे एक लिमिटेड लैंड, दैट इज द रीजन, मेन रीजन लिमिटेड लैंड है भाई। जब लैंड लिमिटेड होती है, लैंड ही लिमिटेड है, अब पूरी धरती पे क्या है, ठीक है। और लैंड भी, अब लोग सोचते हैं भाई लैंड लिमिटेड है, ये तो झूठ बोल रहा है हमारे यहाँ पर। भाई लैंड लिमिटेड है ना, तो उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस लेवल का होना चाहिए उस एरिया का। जैसे अगर गुड़गांव है, गुड़गांव में लैंड तो बहुत पड़ी है, बट एक ही लैंड, एक जगह है, DLF है या कोई एक स्पेसिफिक जगह है, एक स्पेसिफिक लोकेशन है, उसी के अराउंड, जैसे गोल्फ कोर्स रोड है, उसमें क्या है, उसी के आसपास जो चीजें हैं वो महंगी होती जा रही है, एक्सपेंसिव है, सारे हमारे बिल्डर्स फ्लोर जितने भी एक्सपेंसिव है सारा। कैमेलियाज है भाई पागल वाली बात है कैमेलियाज तो यार, पहले ये बताओ कैमेलियाज का क्या ड्रामा है भाई? भाई कुछ क्या नहीं सीन है? सही marketing 100 करोड़ की फ्लैट है भाई, क्या सीन है? ईगो, दैट इज ट्रू, लेकिन ईगो सेटिस्फाई भाई आपके पास। अब यार फाउंडर हैं बहुत बड़े बड़े, इनके एग्जिट्स हुए हैं, हजारों करोड़ के एग्जिट हुए हैं। अब भाई एक टाइम के बाद ना, मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको 100 करोड़ दे दूं, उसका आपका मन करेगा काम करने का? नहीं करेगा। आप क्या करोगे भाई, बर्बाद करने, कहाँ बर्बाद करने। अब उनको कोई बिल्डर या ब्रोकर ये समझा देता है, अरे भाई यार एक चीज बताऊं, उस दिन 16 करोड़ का था, आज 20 करोड़ का है, आज 30 करोड़ का है, बढ़ेगा। सारे फ्लैट्स तो 100 करोड़ के नहीं है, उसमें भाई आप है। फाउंडर की बात कर रहे हो, एक फाउंडर है शादी.com का, अनुपम मित्तल, ही सेड कि दैट आपके पास इतना पैसा होना चाहिए ना कि दैट यू कैन से फक यू मनी। एंड व्हाट इज फक यू मनी? द रीजन इज कि आप कोई भी चीज लेने से पहले ना सोचो ना, इतना अंधा पैसा हो आपके पास कि यार कुछ भी हो खरीद लूं मैं, चाहे वो लैंड हो, कुछ भी हो, दैट इज दैट मनी ही इज टॉकिंग अबाउट। और वो कह रहा है कि 1000 करोड़ अगर किसी के पास है ना, जिस दिन मेरे पास हो गया ना, मैं मुंह पे पैसे फेंक के मार सकता हूँ किसी के भी। नहीं, फक यू मनी भी ना ये हर एक का अलग अलग होता है। जैसे मेरे फादर है, अब मैं उन्हें देखता हूँ ना, पहले वो बहुत मेहनत करी है भाई, कट्टे वट्टे उठाए, मतलब सब कुछ, सारी मेहनत, मतलब वो नहीं कि कट्टे उठा रहे, कहीं ऐसी जगह पे नहीं, मेहनत तो करी है ना मेरे भाई। मैं हल्का सा बता भी देता हूँ, कई बोले भाई उन्होंने पॉडकास्ट देख लिया, मैं कट्टे थोड़ा उठा दो साले, वहां जाके अंकल जी थोड़ा समझाओ यार। नहीं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब हमारा जो समरसेबल की तार होती है ना, उसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, और उसका हमारे पास होलसेल का बिजनेस है, तो वो देने मतलब सेल वेल करने जाते थे, ठीक है। तो इन जनरल भाई वो वाली चीज है कि ना उनका, अब मैं देखता हूँ ना उन्हें, तो कहते हैं यार मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा हूँ। मुझे रियल एस्टेट का शौक भी वहीं से ही पड़ा कि भाई मैं भी उन्हें देख रहा था, मतलब वो रियल एस्टेट करते नहीं है, वो बस इन्वेस्ट करते हैं पैसा। 2-4 प्रॉपर्टी डीलर्स हमारे एरिया के, वो बताते रहते हैं, ठीक है। तो भाई उनका अब आ चुका है कि यार अब ठीक है, अब पैसे घूम रहे हैं उधर ही, ठीक है, मेरे को और ज्यादा नहीं चाहिए। तो भाई फक यू मनी। अब मेरा क्या है, मैं अपने दिमाग में भाई 100-200 करोड़ लेके चल रहा हूँ, क्योंकि उसका एक रीजन भी है। 100-200 सबकी भाई लिमिट है एक लेवल की। नहीं लिमिट नहीं है भाई। फिर उस 100-200 करोड़, अब भाई एक वाली चीज होती है ना, मैंने एक चीज देखी है भाई, अगर किसी को पैसे वाला बनना है ना, तो उसके अगर फादर के पास है, अब मेरे फादर मेरे को बैक करते हैं। मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ था भाई, मैं आपको क्या कह रहा था कि जो मेरे फादर है वो कह रहे कि तुम बस कमाओ, खर्चे की टेंशन न लो, मैं ले रहा हूँ, मेरे खर्चे भी मेरे वो ही ले रहे हैं। तो क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भाई मेरे को भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी ना दिमाग में, कि साला नहीं चला, चलो ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ नहीं चला तो कुछ और कर लूंगा। मैं तो गाने भी बना रहा था, मैं तो और भी 10 चीजें कर रहा था। ऑथर हो, क्या क्या नहीं हो भाई, मैं जॉनी सिंस हूँ। नहीं भाई वो गलत हो जाएगा, नहीं बनना चाहूंगा, कोई अगर बनना चाहे साथ में तो भाई जो बन गया ना बस, आई एम मैरिड भाई। कोई और टॉपिक बात करते हैं, चलो। नहीं बात इसी टॉपिक पे होगी। नहीं मत करो भाई मैं अश्लील हूँ क्या? नहीं मैं अश्लील नहीं, बट ठीक है भाई, वो बंदा मल्टी टैलेंटेड है, वो भाई सब कुछ है, डॉक्टर भी है, प्लम्बर भी है, आर्मी वाला भी सब है। भाई मेरा दोस्त पता मुझे क्या कहता है कि तू जॉनी सिंस है क्या? भाई मैंने भाई
आप मुझे चीज बताओ, दैट इज व्हाट अ क्रिएटर इज भाई। भाई पता क्या होता है, जब एक क्रिएटर चलता है ना बाहर, जब बाहर क्रिएटर चलता है, वो ये क्रिएट करता है, वो ना प्रॉब्लम, मैं पता है कैसे बचपन से भी ऐसे ही आदमी था मैं, कि ना मेरे को ना अगर आपने ये चीज बोल दी ना कि ये हरा है, तो आपने बोला है हरा है, पत्ता हरा है, मैं उसको ढूंढने निकलूंगा रियलिटी में हरा है या फुद्दू बना रहा है, या डीप डाइव करते ना भाई, ये हरा है तो इसमें नीला भी होगा शायद, समझ रहे हो, डीप डाइव, मार्केटिंग बहुत, मैं आपको बता नहीं सकता भाई, मैं अगर जिंदगी भर भी मार्केटिंग पढ़ता रहूं ना तो भी मेरे से 4 किताबें छूट ही जाएंगी, और मैं पूरा दिन मार्केटिंग पढ़ता हूं। मतलब मेरा सुबह अगर शुरू होती है ना, तो अगर मैं 6 बजे अपने ऑफिस जा रहा हूं तो 6 से 9-10 बजे तक तो मेरी सिर्फ मैं पढ़ रहा होता हूँ मार्केटिंग के बारे में, या कोई नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं रियल एस्टेट के तो उनके बारे में पढ़ रहा होता हूँ भाई। लेकिन एक चीज बताओ यार, काम में प्रेशर है, मेहनत है, हर चीज आपके काम में भाई, कभी लगता नहीं यार मैं छोड़ के सही में हिमाचल चले जाऊं, सही में पहाड़ों पे निकल जाऊं? भाई प्रेशर बोर नहीं होता मेरे भाई? मैं आपको बताऊं, आप कह रहे हो ना प्रेशर है, नहीं है, मजा आता है। मजा पता है कैसे आता है, देखो कैसे? अभी मैं आज ना इजी स्निपेट है, जो आपने सुना होगा इजी स्निपेट के बारे में, एक यूट्यूबर है, ठीक है, उसकी मैं रील देख रहा था, यूट्यूबर है ना मेरे भाई, हाँ वो यूट्यूबर था, उसने बोला कि नहीं इंडिया का ही है, वो गेमर है, कोडर है, उसकी वीडियोस आती हैं, स्टार्टिंग में लड़की की वीडियो चल रही होती है, उसके बाद वो उसको कोडिंग समझाने लग जाता है, आपने शायद देखी होगी। तो भाई उसने आज बोला, उसने बहुत अच्छी चीज बोली, मोटिवेशन किया है भाई, अगर मैं जैसा आदमी वैसी मुझे रीलें आएंगी, या तो मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है कोई रीलों पे, या तो मोटिवेशन, लड़कियों की रीलें आती नहीं, वो मेरा दोस्त भेजता है, मैं उसको मैं रिप्लाई नहीं करता, देखा ही मत करो भाई वरना वही आएगा इंस्टाग्राम में, बट वीडियोस अच्छी होती हैं, मेरे को भेजना, मजाक कर रहा हूं, फॉलो कर लेना। नहीं भाई मैं एक काम करूंगा, मैं आपको नहीं भेजूंगा, मेरा दोस्त जो मुझे भेजता है मैं उसको आपकी आईडी दे दूं कि यहाँ आपको रिप्लाई, भाई वो ANI में है, वो कैमरामैन है, वो क्या कर रहा है भाई पूरा दिन बैठ के, अब उसकी जैसे कैमरा लग गया, अब यहाँ पे कोई और है कैमरा मैनेज करने के लिए, कैमरा लग गया, अब वो कोने बैठा हुआ है रील शेयर, बस स्टॉप और रिकॉर्ड यही करना है उसको। हाँ भाई नहीं वो अच्छा कैमरा भाई, मेहनत भी करते हैं, ऐसे मत बोलो यार उसके बारे में यार, भाई वेला आदमी है वो भाई नहीं भाई तुझे तो कसम से मैं देखो ठीक है, इसके तो अलग से क्लास लूंगा मैं नहीं नहीं भाई वो बहुत मतलब भाई ऐसा अंधा है ना, मतलब हरदम साथ में रहता है, चुतिया कुछ ठीक है भाई, तो चलो ये चीज होगी। तो भाई मेन चीज होती है ना कि जब इजी स्निपेट ने ये चीज बोली तो उसने ये बोला कि यार पैशन से ना पेट नहीं भरता, ठीक है, बट पैशन में अगर आपको मजा आने लग जाए, जैसे मैंने रियल एस्टेट भाई बचपन से यार रियल एस्टेट में पापा को भी देख रहा हूँ इन्वेस्ट करते हुए, अच्छा ये प्लॉट है भाई, हमारा पता है क्या होता था, दिवाली चल रही है, ठीक है, दिवाली वाले दिन यार अब पापा ऐसे दिखाते नहीं है कि ये वाला प्लॉट है तुम्हारा या ये है, क्योंकि वो हम्बल रखना चाहते हैं। अब मैं कितना हम्बल हूँ, मैं हूँ भाई बहुत हम्बल हूँ मैं, ठीक है भाई, लेकिन पापा की प्रॉपर्टीज के बारे में पता है सब भाई, मैं उसके बारे में छुपाए हुए हैं राज, अरे ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा वो है, मतलब एक अच्छी लाइफ हमारी चल रही है, बट दैट इज गुड यार, गुड टू सी दैट भाई। तो भाई उधर आए, ठीक है, अब भाई उन्होंने भाई मुझे ना दिवाली पे भाई वो कह रहे कि दिया जलाने जाना है या मोमबत्ती जलाने जानी है, तो भाई अलग ही एक्साइटमेंट है कि भाई मैं तो प्लॉट पे, बच्चे वहां पे फायर क्रैकर जला रहे हैं, पटाखे फुट रहे हैं, मैं भाई प्लॉट पे दिया जला के आऊंगा मैं भाई अलग ही आदमी हूँ, प्लॉट पे दिए, मतलब आप खुद सोचो किसी को शौक होगा, नहीं भाई मैं प्लॉट देखूंगा ना तो मुझे मजा आएगा प्लॉट देखने में, कि प्लॉट है कैसा, साला दिखाया नहीं आज देखूंगा, या कुछ खरीदा तो अच्छा ये कैसे खरीदा, ठीक है, तो भाई वो वाली चीज है। तो यार मेरे को यार रियल एस्टेट में ना मजा आता है। इसके ऊपर मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा हो कि भाई रियल एस्टेट, तो हर बंदा रियल एस्टेट की मार्केटिंग नहीं कर सकता जिसने रियल एस्टेट ना करा हो। अब मैं ये चीज बताता हूं, जब मैंने तुम्हें डिप्रेशन वाली बात बताई ना, अब भाई लड़का अगर घर पे डिप्रेशन में बैठा हुआ है तो बाप क्या करेगा, पापा ने जिनके साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे उनके पास भेजा मुझे कि यमन इनके साथ जाओ काम के लिए यार, हाँ कि भाई कुछ बैठो देखो, तुम्हारा ये वाला नहीं चल रहा, तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा, कि भाई नहीं होता, आदमी एक टाइम पे हल्का सा लो भी हो जाता है, हर एक चीज अलग अलग चीजें होती हैं। तो भाई उन्होंने मुझे भेजा उनके पास, वो पहले गुड़गांव में काम कर चुके थे प्रॉपर्टी में, अरे मैं उनके पास गया ना यार, मैंने भाई रियल एस्टेट की सेल सीखी। अब एक तो मेरा ये है, आपने मुझे, मैं आपको ये चीज बताऊं, ये पॉडकास्ट चल रहा है ना, हाँ। अभी आप मुझे चैलेंज दे दो, अमन यार तू अपना पॉडकास्ट बना दे, मैं कल भाग जाऊंगा यहाँ से और मैं अपना पॉडकास्ट बनाना चालू कर दूंगा। उन्होंने मुझे रियल एस्टेट दिया, ठीक है, उन्होंने बोला अमन ये फ्लोर है हमारे पास, मैं ठीक है भाई गए हम, ये एक और टिप मिलने वाली है तुम्हें, जो रियल एस्टेट में ना ये टिप ध्यान रखना। क्या करा भाई, सिंपल सी चीज करी कि उन्होंने मुझे बताया, अच्छा अब वो मुझे हल्के में ले रहे थे, उनको लगा यार ये तो डिप्रेशन में लड़का है, इसके पापा ने बोला बैठा देते हैं कोने में। अब भाई 2 दिन बाद क्या हुआ, उनका जो रजिस्टर था जिसमें नंबर लिखते थे, मैं नंबर निकाले सारे, नंबर निकालने के बाद मैंने सब नंबर्स को एक्सेल में डाला, ठीक है, लगा पड़ा हूँ एक्सेल में डालने के बाद वो जितने नंबर उनके विजिट आई थी
एक पोस्टर बनाया, अपना बल्क मैसेज का टूल है एक मेरे पास, उससे भेज दी सबको, उसमें से 20-25 क्लाइंट आ गए। अब वो क्या था, वो बात नहीं कर पा रहे थे उनसे, कॉल पे बात नहीं हो पा रही थी, अरे हमें ये चाहिए, अरे हमें ये चाहिए, उसमें बस ये लिख दिया 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, अभी भी इंटरेस्टेड हो, आ गए। भाई वो हिल गए कि भाई यार ये तो आ जाए। और जो उनके साथ जो सेल्स के बंदे थे वो चिढ़ गए कि भाई ये तो, फिर उन्होंने बोला ये हवाबाजी वाला बंदा है, इसको कोई नहीं आती। तो पापा से उन्होंने पूछा ये करता क्या है, ये ना रियल एस्टेट वालों के लिए एड वैड चलाता था। अब यार उस टाइम पे उस, समझ रहे हो, इतना नॉलेज नहीं थी और उतना पापा को एक्सपोजर भी नहीं था किसी को। हाँ, अब तो पापा पूछते भी है कि भाई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा उनको। अब मैं, और अब मैं उन्हें बताता भी रहता हूँ, अच्छा इस क्लाइंट ने ये बोला, अच्छा इससे ये बात हुई, क्योंकि भाई आप बिजनेसमैन के साथ ही बिजनेस वाली बात कर सकते हो। सही बात। मैं अगर किसी अपने दोस्त के साथ बिजनेस वाली बात करूं, पहले मैं करता था, कोई फायदा नहीं है यार, बिजनेसमैन आपको बेस्ट एडवाइस देगा बिजनेसमैन के अलावा। तो भाई इस पे आते हैं हम, तो उन्होंने मुझे बताया, तो फिर उसके तो मैंने एक चीज टेस्ट करी, मैंने क्या करा, जितने फ्लोर्स थे ना हमारे आसपास जो उनके पास थे और जो दूसरे ब्रोकर्स के पास थे, मैं क्या करता था, नया नया लड़का है, जाऊंगा उनके पास, अरे भैया यार, और ये वो थोड़ी बहुत ही बात करी, 5-10 मिनट उनका खाया। रियल एस्टेट वाले नॉर्मल बैठे ही मिलते हैं, जो एक लोकल में काम कर रहे हैं, वो अपना बैठे रहते हैं, बूढ़े बूढ़े हैं, कुछ नॉर्मल यंग भी है। अरे थोड़ी बहुत ही दोस्ती करी, अरे भैया आपके कौन कौन से फ्लोर है मुझे दिखाओ, उन्होंने दिखाए, गया, एक वॉक थ्रू वीडियो ले ली, एक और वॉक थ्रू वीडियो, भाई डेली की 2 वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब पे, क्या बात है यार, इंस्टाग्राम पे। वो 2 वीडियो डालने के बाद क्या हुआ मेरे साथ, 2 वीडियो डालने के बाद भाई 4-5-6 दिन डाली कंसिस्टेंसी से, भाई कॉल आने लग गए, और वो रियलिटी में कस्टमर मेरे पास आने लग गए, कस्टमर देखने लग गए, 2-4-5 डीले हो गई। अब भाई सोचो आप, कौन सी इसमें ऐड चल गई, उसमें कंटेंट में था क्या, स्टार्टिंग में 2 BHK इस प्राइस का है, ऊपर बस टैग लगा रखा है, पूरी वीडियो में चल रहा है प्राइस नेगोशिएबल, कॉल हियर, प्राइस नेगोशिएबल बोल दिया, जो 10 लाख रुपए की चीज है उसको 15 का बना दिया, क्लाइंट आया, उसको क्या करना है, नेगोशिएट करना है, 15 लाख रुपए की है भाई, कितने की चाहिए, 12 की चाहिए, अच्छा तू पैसे लेके बैठ, हम कर देंगे ऊपर नीचे, समझ रहे हो। अब वो, और वो जो 10 रुपए की चीज है ना, वो बिक्री 15 की बिक्री है, या वो बिक्री है 14 की, 13 की, क्योंकि भाई उसकी वीडियो बनी हुई है। आप सोच रहे हो, एक अच्छी आईफोन से वीडियो, वॉक थ्रू वीडियो है, मैंने कोई गिम्बल विम्बल यूज नहीं करा ना, और उसमें कोई एडिटिंग नहीं, जैसी वीडियो बनी वैसी दे दी, उसमें अगर बंदा भी आ रहा है ना बीच में, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई, मेरे को बस वीडियो बना के देनी है। बट भाई वो रियल फील भी तो आई होगी ना, भाई यूट्यूब से क्लाइंट आ रहा है, ट्रस्ट बिल्ड हो गया वहां पे, यूट्यूब से क्लाइंट आ रहा है। इसमें एक चीज और आप ऐड कर सकते हो कि जो, अगर आप छोटे बिल्डर हो या कुछ डेवलपर हो, जो भी आप, मतलब आप अपने यूज केस देख सकते हो। जैसे मेरा एक महावीर इनक्लेव एरिया है, तो मैं क्या करता था, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे दोनों जगह ना महावीर इनक्लेव को टैग करता था, नीचे लोकेशन का ऑप्शन आता है। तो अगर आप एक नॉर्मल ब्रोकर हो जो एक छोटे से एरिया में काम करते हो, बहुत अच्छी क्योंकि एडवाइस है, उसी एरिया के लोग आपके पास आते हैं, और साथ में आप एसईओ में भी उनको यूज कर सकते हो। जो आप डिस्क्रिप्शन बनाते हो, सिर्फ चैट जीपीटी को ये बोल दो कि आप इस प्रॉपर्टी के लिए डिस्क्रिप्शन बनाओ, तो डिस्क्रिप्शन होना और टाइटल होना जरूरी है, और आपके लोकेशन का नाम, और बंदे आपको सामने से कॉल करेंगे, और एक लोगो अगर और डाल दोगे, और मतलब एक लोगो बना दोगे चैट जीपीटी से, आप किसी से भी लोगो बना लोगे, बहुत तो लोगों के साथ, जैसे मेरे पास कोई कॉल करते थे तो वो डैश डैश डैश, आप एसपी प्रॉपर्टी से बात कर रहे हो क्या, हाँ मैं एसपी प्रॉपर्टी से बात कर रहा हूँ। फिर और एक और चीज बता देता हूँ, क्लाइंट को ना ज्यादा, जैसे अभी मेरे पास पता है बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मेरा ना ब्रोशर बना दो, मैं भाई देखो, क्लाइंट को तड़पाओ कि वो भाई अभी कहीं बैठा हो ना, वो आए आपके पास। विजिट्स क्यों नहीं होती लोगों की, आपको क्या लगता है रियल एस्टेट में विजिट्स क्यों नहीं होती भाई? ट्रस्ट ही है मेरे भाई, रीजन मेरे हिसाब से। नहीं है ट्रस्ट, तो यार वो तो अलग चीज हो गई। फिर अब प्रोजेक्ट है, एक सिग्नेचर का प्रोजेक्ट है, उस पर रेरा आ रखा है, क्या ये ट्रस्ट कर लेगा कोई? रेरा सबसे बड़ा ट्रस्ट है आज के टाइम में, रेरा आ रखा है उस पर, बिल्कुल सही। अब भाई उनको क्या चाहिए बंदे को? अब भाई आपने अगर उन्हें ये चीज बताई कि सर आप ना हमारे पास आओ, मैं आपको यूनिट्स दिखाऊंगा, मैं आपको और भी सेम प्रोजेक्ट्स, सर जरूरी नहीं है आपको यही प्रोजेक्ट लेना है, आपको 4 प्रोजेक्ट्स और दिखाऊंगा, मेरे ना बिल्डर के साथ थोड़े अच्छे रिलेशन है, तो उसमें आपको कुछ अलग टाइप की यूनिट्स भी मिल जाएंगी, आपको कुछ मैं डील्स बढ़िया करा दूंगा। भाई सिग्नेचर तो 10 लोग बेच रहे हैं ना, अगर आपने ये चीज बोल दी उसे, तो आपके संडे को आपके पास साइट विजिट पे आएगा, क्योंकि उसे इससे मतलब लेना तो यार उसे सिग्नेचर ही है भाई। एक प्रैक्टिकल चीज सोचो, बंदे तो उतने हैं ना लेने वाले, समझ रहे? सही बात। बट यार वही वाली चीज है, अब यार ये छोटी छोटी चीजें ना ये सेल्स की होती हैं। अब भाई आता है कोई क्लाइंट, सीधा ब्रोशर भेज दिया, सीधा अरे सर आप साइट विजिट पे आ जाओ, आप सर साइट विजिट कर लो। अरे भाई क्यों करेगा साइट विजिट? अब मैंने ऐसी एक क्लाइंट है मेरा, जिनकी मैं पहले बात कर रहा था, मैं ना बिल्कुल मैं जाके सीखने वाला बंदा हूँ, मैं बैठा हुआ, भाई वो येल कर रही थी, चिल्ला रही थी क्लाइंट के ऊपर, क्योंकि क्लाइंट विजिट पे नहीं आया, और वो बात हुई यार, चिल्ला रही थी, ऐसे नहीं चिल्ला रही थी कि सर आपने तो बोला था आप विजिट पे आओगे, ऐसे थोड़ी ना होता है सर, हम बैठे हुए हैं,
ये वो, सर आपको ब्रोशर भेजा है, ऐसी सेल्स होती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट था जो DLF प्रिवाना, मैं लीड जनरेट करी थी उनकी। मेरे को वो कह रहे कि अमन तुम्हें तो लीड जनरेट करनी नहीं आई। मैं अच्छा सर। कह रहा कि ये काम की लीड नहीं है। अब वो लीड ने मैंने उनसे बोला सर जो आपके पास व्हाट्सएप पे लीड आई है आप मेरे को भेजो। उन्होंने मुझे भेजी, मैंने कॉल पे बात करी, उन्होंने बोला हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं आपको बताता हूँ। मैं ठीक है, मैंने कॉल काट दी। इतनी बात करनी थी, मैंने बोला सो मैं इधर से बात कर रहा हूँ आपसे, इस एजेंसी से बात कर रहा हूँ, आपको लेना है? हाँ लेना है, बाद में बात करेंगे, ठीक है, कॉल काट दी। अब मैंने उन्हें बोला कि सर आप कॉल करो। बंदा कॉल कर रहा है, DLF लेने वाला बंदा 30 35 40 करोड़ उसकी जेब में होगा, उसका टाइम होगा। आज हमारे पास उतना नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है, हम बिल्ड कर रहे हैं कुछ, वो बंदा किस लेवल का बिल्ड कर रहा है, मीटिंग्स एंड ऑल इसी में है यार उनकी लाइफ। ठीक है, बंदा कॉल कर रहा है उसे, मैं ऐड कॉल करा हुआ है, उन्होंने मुझे बीच में, क्लाइंट को नहीं पता कि उसने ऐड कॉल करा हुआ है। अब वो बात कर रहे हैं, सर आप DLF प्रिवाना में कुछ ढूंढ रहे थे? उन्होंने बोला कौन हो आप? सर आप DLF प्रिवाना में कुछ ढूंढ रहे थे, शायद मेरे पास आपकी इंक्वायरी आई है। हाँ करी होगी, बताओ। बंदा अकड़ के बात करेगा, आपकी लीड मेरे पास आई थी DLF प्रिवाना की, आपके DLF प्रिवाना। भाई बंदे ने 3 बार बोला, सामने वाला फ्रस्ट्रेट, यार ये क्या मतलब। उन्होंने बोला एक काम करो, मैं DLF प्रिवाना ढूंढ रहा हूँ, शायद हमारी उनको लगा कि वो कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही सही से, उनको जो डाउट में आ गया वो कि बंदा कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही, बंदे की आवाज सही से नहीं आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा, हो सकता है कॉल कनेक्ट वो शॉक्ड में यार, इतना बड़ा बर्सर कि यार कैसे बात कर रहा है अजीब सी, कि कौन है, रियल है फेक है। उसके बाद वो बंदा क्या कहता है, कॉल कहता है कि सर, अब उसको समझ में आ गया कॉल करना, हाँ भाई मैंने ना DLF प्रिवाना के लिए ढूंढ रहा हूँ, मैं 7 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट है, मेरे को पता है, आप मुझे ब्रोशर भिजवा दो और आप मुझे ना कल 2 बजे कॉल करना। बंदा बहुत ज्यादा हम्बल था, मैं कसम से कह रहा हूँ, ठीक है अब भाई ब्रोशर भिजवा दो, इतने पे बात खत्म हो जानी थी, 2 बजे कॉल करनी थी। सर आप मुझे बता दो ना, मैं ना आपके लिए ना प्रिपेयर करके रखूंगा। भाई तू DLF प्रिवाना बेच रहा है, ठीक है, तेरे हाथों में DLF प्रिवाना होना चाहिए, तू क्या प्रिपेयर कर लेगा, वही यूनिट बेचेगा ना यार। अब मेरे को उन्होंने बोला, मैं बोला सर लीड अच्छी तो थी, अरे उन्होंने बात नहीं करी। इनको लगता है अगर मैं लीड जनरेट कर रहा हूँ कर रहा है तो भाई वो बंदा आते ही चेक दे दे, कॉल पे ही चेक दे दे, साइड विजिट पे भी ना आए। प्रैक्टिकली पॉसिबल है भाई, आपकी सेल्स अच्छी होनी चाहिए। आप चाहे मेरे से फ्री में काम करा लो, अगर आपकी सेल्स अच्छी नहीं है ना, लीड आपकी होगी ही नहीं कन्वर्ट, बिल्कुल कोई चांसेस नहीं है उस लीड के कन्वर्ट होने के, अगर आपकी सेल्स अच्छी नहीं है। और यही जो सेल्स आपकी अच्छी नहीं है ना, इस वजह से आपको हाई क्वालिटी लीड्स मिलती भी है ना, तो भी वो आपसे मिस हो जाती हैं। अमन भाई ये तो बात होगी सेल्स पर्सन की यार, कि सेल्स कैसे करनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी एडवाइस दो यार जिससे कि ना लीड यार खराब ना हो और लीड कन्वर्ट भी हो जाए। कोई आपके एक्सपीरियंस है, आप कोई ऐसी एडवाइस दो यार। यार मैंने ना अभी ना, मतलब मेरे पास ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही थी लीड क्वालिटी के ऊपर, कि लीड क्वालिटी कन्वर्ट नहीं हो रही है, टाइम नहीं मिल रहा है लोगों को बात करने का, जो भी है रात को लीड आ जाती है। अब लीड का थोड़ा ना पता है, लोग ज़्यादातर जो बिजी बंदा होगा ना, उसका रात को 1-1.5 घंटे का टाइम होगा, उस टाइम पे वो स्क्रॉल करता है, पूरा दिन वो स्क्रॉल नहीं करता। अब क्या होता है भाई, जब वो स्क्रॉल करता है ना, तो आपका सेल्स वाला बंदा तो है नहीं वहाँ पे, अब वो फिर भूल भी जाएगा आपको, क्लाइंट, है ना। तो उसके बाद ये चीज़ हो सकती है कि जो आपको वो बंदा भूल गया, वो आपको याद कैसे रखे, वो याद आपको ऐसे रखेगा कि आप उसको व्हाट्सएप पे लेके आओ, पहली बात तो क्लाइंट को। ओके अब आपने व्हाट्सएप पे क्लाइंट को लिया है, क्लाइंट को व्हाट्सएप पे लाने के बाद हमने एक AI एजेंट बनाया है जो लिटरली आपके 3 सेल्स वालों का काम करेगा। क्या बात कर रहे हैं अकेले। अब आपका सेल्स वाला बंदा क्या करता है, इन जनरल सोचो, जो आपके नीचे के टेलीकॉलर्स होते हैं वो क्लाइंट से बात करते हैं, जो अच्छे हाई लेवल का क्लाइंट होगा वो कॉल पे बात नहीं करेगा, उसको भाई कॉल पे बात करना ना, जो अमीर आदमी है या जो कुछ भाई नहीं पसंद उन्हें, वो क्या करता है, वो चैट करता है। अब वो चैट करता है हिंदी या इंग्लिश में, या हिंदी इंग्लिश में, आजकल हिंदी में तो कोई नहीं टाइप करता, या तो कोई व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में टाइप करता है। अब मार्केट में बहुत सारे AI एजेंट्स आ रखे हैं, बट वो क्या करते हैं, बॉट की तरीके से बात करते हैं। हमने क्या करा है, हमने ना 10,000 स्क्रीनशॉट्स पे ट्रेन करा है अपने बॉट को, जो चैट GPT से लिंक हो रखा व्हाट्सएप। तो क्या होता है, जब आपका क्लाइंट रात के 2 बजे भी आ रहा है ना बात करने के लिए आपसे, तो AI एजेंट सीधा उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लग जाता है, और बहुत नेचुरली। यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स लगा देना, ऐसे बात करेगा भाई, कसम से आपको ऐसा लगेगा कि यही बंदा बात कर रहा है, रियल बंदा बात कर रहा है। मैं भी उसको टेस्ट कर रहा हूँ अपनी लीड्स के ऊपर, मेरे पास जो लीड्स आ रही है ना, वो उस AI एजेंट से बात करिए, आप कितने चार्ज करते हो, आप कैसे लीड, वो बिल्कुल जैसे मैं बात करता हूँ वैसे बात कर रहा है एक्चुअली, क्योंकि स्क्रीनशॉट्स का डेटा उसके पास सेव्ड है, स्क्रीनशॉट्स का डेटा सेव्ड है। और AI एजेंट ना 2 तरीके के बन रहे हैं, जो एक नॉर्मली बन रहे हैं, या तो वो बन रहे हैं बिल्कुल बॉट टाइप के,
कोई काम के नहीं। और दूसरा कॉल वाले, यार कॉल वाले एजेंट्स में ना अभी टाइम लगेगा अच्छे कॉल होने में, बट चैट पे ना सामने वाले को नहीं पता होता कि ह्यूमन है नहीं है। सही बात। और चैट पे बंदा, अब यार कॉल वाले एजेंट्स मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐड वैड चला रहे कि हम बेच रहे हैं, बट वो उस लेवल का कॉल एजेंट नहीं है। जब तक वो हमारी तरह इमोशन पकड़ के बात ना कर पाए, रोबोटिक बात करेगा। बट अब चैट में ना उसको चैट, जैसे मेरी जो स्क्रिप्ट होती है सारी चैट जीपीटी बनाता है। मेरा क्लाइंट कह रहा था, आया क्लाइंट, आप सोचो क्लाइंट आया, क्लाइंट कह रहा कि मेरे को तो भरोसा नहीं है इस लेवल की तुम स्क्रिप्ट बना सकते हो। उन्होंने मुझे अपना ब्रोशर भेजा, मैंने वो ब्रोशर को उस चैट जीपीटी के जीपीटी पे दिया, क्लिक करा, स्क्रिप्ट बनी, कॉपी करी, उन्हें भेज दी। कितनी देर में सेल्स, मतलब मेरी कॉल चल रही है उनके साथ, उन्हें भेज दी। उन्होंने बोला इतनी जल्दी कैसे भेज दी? मैं सर ये एआई है, सामान है, और यूज करना आता है ना आपको, कोई चेंजेस नहीं, वो मेरी तरह ही बात करता है। हम अभी बहुत, मतलब मैं कसम से बताऊं, मैं ये चाह रहा हूं अब कि मैं लीड जनरेशन से लेकर उसके एंड तक, सेल्स तक, मैं सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। लीड जनरेशन से सेल्स तक, मतलब हम सीआरएम भी बना रहे हैं अपना, हम इस लेवल तक का काम कर रहे हैं कि हम एआई मतलब अवतार बना रहे हैं। जैसे आप बैठे हो ना, आपकी हमें 10-15 मिनट की वीडियो चाहिए होगी, 10-15 मिनट की ऑडियो चाहिए होगी जिसमें आप नेचुरली बात करोगे। अब मैं अपने स्टूडियो में बैठ के ही, मेरा एडिटर बैठ के आपके हिसाब से स्क्रिप्ट बना देगा, जैसे आप बात करते हो उस प्रोजेक्ट के बारे में बता देगा, और आप ही की वीडियो चल रही है, क्या बात है, फेस के साथ, और बिल्कुल रियल। आपने वो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं ये चीज, ये हो रही है वैसे ये चीज। हाँ, तो ये चीज भी हम, अब भाई नहीं होता है से, मतलब रियल एस्टेट वालों के पास टाइम, उनको सेल्स फॉलो अप ये सब, तो उनके लिए फिर मैंने सोचा भाई अगर ये सोशल मीडिया खुद नहीं करेंगे तो हमें करना पड़ेगा। सही। तो हमारे ऊपर प्रेशर आता है, बट एट द एंड तो यार वो वाली चीज है ना कि किसी को तो करना पड़ेगा भाई सोशल मीडिया। बट यार बात तो वही आती है भाई, जो रियल आप, भाई मैं कह रहा हूं आप सिर्फ दिन का 10 मिनट दे दो अपना, ठीक है, एक रील काटनी है, बोलना है प्रोजेक्ट के बारे में, तुम्हें कुछ नहीं करना। और अगर उस पर फॉलोवर या लाइक्स के नहीं भी आए ना, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया, उसको सिर्फ आपने अपनी भेज दी, ठीक है भाई, सिर्फ सोशल मीडिया भेज दिया तो काम खत्म है। सॉर्टेड। बट क्या बोलूं यार, यूट्यूब की एक स्ट्रैटेजी है, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स देखने जा रहा है ना, वो टाइम पास करने जा रहा है, उसको पता है। क्योंकि अगर वो टाइम पास नहीं करने गया होता ना, तो बड़ी वीडियो देखता। सही बात। आप कभी भी ध्यान देना, आप यूट्यूब पे जाते हो ना, तो यूट्यूब पे जाने के बाद आप एक काम की शीट देखने जाते हो, फिर यूट्यूब आपको शॉर्ट्स पे ले आता है, क्योंकि उसको इंस्टाग्राम से कंपटीशन करना है। ठीक, सिंपल सा रीजन है ये। डालना है, डालो यार। मैं कह रहा हूँ कट्स नहीं लगेंगे इसमें, ये सारा डलेगा। ठीक है भाई, थोड़ा एडिटर की हेल्प, गालियां काट देना जो हमने दी है, ठीक है। अरे बीप मत मार, मेरे वाले मत मारना, इनमें मार देना, ठीक है, ये शरीफ है। भाई मेरे को ये बताओ अमन भाई, आपका प्रोसेस क्या है लीड जनरेशन का फ्रॉम दी स्क्रैच? क्योंकि ना देखो, लोगों को अगर आपको रीच आउट करना है यार, वो भी जानना चाहेंगे कि अमन काम क्या कर रहा है, अमन कुछ तो कर रहा है ना, तो बताओ तो भाई, अच्छे से स्क्रैच से बताओ। भाई मेरे पास एक क्लाइंट आया कोई, ठीक है, पहली बात तो हर एक प्रोजेक्ट की लीड जनरेट नहीं होती, ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये फुद्दू बनाने वाली चीज़ है, सर मैं इसकी लीड जनरेट कर दूंगा, थोड़ी सी हाइप उस प्रोजेक्ट की होनी चाहिए, या तो फिर वो हाइप भी हमें बनानी पड़ेगी। वो तरीके हैं हमारे पास, बट इन जनरल की आपकी थोड़ा सा प्रोजेक्ट की हाइप होनी चाहिए, या प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो बिके। ठीक है, ठीक है। अब चलो, अब क्लाइंट मेरे पास आए, उन्होंने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, तो मैं ना ब्रोशर नहीं पढ़ता, मेरे को बहुत, चलो ठीक है, मैं क्लाइंट को बोलता हूँ सर आपको काम कराना है, हाँ कराना है, पेमेंट हो गई, उसके बिना काम नहीं होगा। पेमेंट होने के बाद क्लाइंट मेरे पास आया, मैंने उन्हें बोला सर मुझे 1 घंटा आपके साथ कॉल पे आना है, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप समझाओगे। भाई एक चीज़ समझो, मेरे से बढ़िया अगर मैं अभी अपना ब्रोशर बना दूं, मेरे से बढ़िया वो समझा सकता है? नहीं समझा सकता, वो ब्रोशर नहीं समझा सकता ना। अब वो क्लाइंट ने मुझे समझाया, मैंने उनको क्रॉस क्वेश्चन करे, मेरे पास क्रॉस क्वेश्चन भी बहुत सारे होते हैं, आपने देखा है ना भाई, हर एक चीज पे क्वेश्चन करूंगा। अब उस क्वेश्चनिंग में ना 4-5 पॉइंट्स निकल जाते हैं ऐसे, जो उस पे ऐड बन जाती है। 4-5 ठीक है, ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे निकल जाते हैं जिन पे ऐड बन जाती है। पॉइंट्स भाई, मतलब ऐसे ऐसे पॉइंट निकल जाएंगे ना, मतलब आप मान नहीं सकते। मैंने बहुत सारे अलग अलग तरीके, जैसे अभी मैं ये राइजिंग पाम कर रहा था, द राइजिंग पाम गुड़गांव के अंदर है, उसमें क्लाइंट ना बात करते करते क्लाइंट ने बोला कि यार 1-1.5 करोड़ में तो गुड़गांव में कुछ नहीं आता। वो हुक बन गया हमारी वीडियो का, स्टार्टिंग में लगा दिया, पता लग जाता, स्टार्टिंग में लगा दिया कि 1-1.5 करोड़ में गुड़गांव में कुछ नहीं मिलता। और भाई वो पता है एक लीड कितने रुपए की मिली है? 15 रुपए की। और उनके सेल्स वाले मुझे पता क्या कह रहे हैं कि 100 में से 70 लीड काम किए हैं। ओ भाई साहब क्या बात है, और 15 रुपए में एक लीड कितना स्ट्रांग है यार। भाई मैं आपको क्या दिखाऊं, अभी आप स्क्रीनशॉट लगा देना, लोग कहते हैं भाई स्क्रीनशॉट दिखाओ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा देना, जरूर लगाएंगे भाई। मैं बिरला प्रभा की ऐड कर रहा था, एक फ्रीलांसर से मेरा क्लाइंट काम कर रहा था पहले,
उस बंदे ने AED में है, ये कन्वर्जन भी लगा देना कितनी हुई, वो 200 AED के आसपास एक लीड आ रही थी 25 रुपए की। तो आप कैलकुलेट करो एक लीड कितने लेवल की आ रही है। AED की बात कर रहे हैं, AED की बात कर रहे हैं, दुबई की, ठीक है। बिरला प्रवाह यहाँ का प्रोजेक्ट है, उनका जो अकाउंट है वो AED में सेट कर रखा है, ठीक है। अब मेरे पास जब वो आया एक लीड पता है कितनी गई, 1.2 AED, मतलब 25 टाइम्स कम। 25 टाइम्स नहीं सर, 99 मतलब उस वे में चिल्लर के भाव पे आ गई। अब बताओ क्लाइंट काम नहीं कराएगा, और उसको लीड्स भी अच्छी आ रही हैं। और भाई ये भी एक चीज है यार कि भाई लीड्स ना, लोगों को ये चाहिए कि मेरे को ना ऐसी लीड दे दो जो मतलब अभी क्वालिफाई हो जाए, वो नहीं होता। आप ये कोशिश करो लीड कम से कम आए, आप इसको डाटाबेस की तरह ही लिया करो जो आपके पास लीड्स आती हैं। अब लोग ना डर जाते हैं, अरे रिक्शे वाला आ गया एक, या कोई एक लो क्वालिटी लीड आ गई, अरे तो भाई हटाओ ना, तुम्हें 100-200 रुपए में एक लीड मिल रही थी, अब तुम्हें 10-20 रुपए में एक लीड मिल रही है, तो अगर 5 लीड खराब की भी आ रही है तो क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को 5 रुपए की एक लीड आ रही है। मैंने बस एक वीडियो में बात कर दी थी अपने एड में कि भाई ये स्कैम चल रहा है, यही जो अभी मैं जिस चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ कि रियल एस्टेट लीड जनरेशन में स्कैम चल रहा है, लोगों ने अपने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, हर किसी ने कनेक्ट करा, लोगों ने मेरे से कनेक्ट करा और सारा 10-15 लीड भी कन्वर्ट हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे से कनेक्ट करा ना। पहले मैं क्या कर रहा था, आपका रियल एस्टेट बिजनेस जब तक नहीं चलेगा, जब तक आप ऑनलाइन अपनी एड्स नहीं चलाओगे, उससे अच्छा ये नहीं था कि भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको अच्छे लीड जनरेशन का बंदा नहीं मिल रहा जो आपको अच्छी लीड जनरेट करके दे, मैं हूं वो, आप मेरे पास आओ। अब जब क्लाइंट आया तो, और नेगेटिव चीजें चलती भी हैं, जैसे अब 1-1.5-2 करोड़ रुपए में गुड़गांव में कुछ मिलता है, नेगेटिव ही तो है गुड़गांव के लिए कि भाई 1-1.5 करोड़ क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है जो हिट कर रहा है। अब जब अगर मैं ये चीज बोल दूं फ्यू यूनिट्स लेफ्ट, ये बोलने से अच्छा मैं ये बोल दूं कि कुछ ही यूनिट्स हमारे पास हैं जो हमने अपने पास सेव करी हुई हैं, चाहिए आपको, एंड यूजर भाग के आएगा। तो भाई मेरे को जितना पता लगा कि हुक पर गेम होती है मोस्टली, सारी गेम ही हुक करी है, सारी गेम हुक पर है भाई। अभी मैं अगर कोई वीडियो बनाता हूँ, अभी जैसे अयोध्या है, मैं बस एक ही इसका एग्जांपल देता हूँ फिर रैप अप करेंगे, ठीक है। अयोध्या है, मेरा क्लाइंट आया, यही जो क्लाइंट बिरला चलवा रहा है अयोध्या चलवाने आया, ठीक है। उन्होंने मुझे अयोध्या में ऐड चलवानी है। अब मैं गया एड लाइब्रेरी पे चेक करा, एक बंदा अयोध्या पे ऐड नहीं चला रहा, अयोध्या में प्लॉट्स की ऐड। अब वो क्यों नहीं चला रहा, क्योंकि भाई वहाँ पे डिमांड नहीं है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक चीज़ करी, मैं यार क्लाइंट से बात करी, क्लाइंट कह रहा है यार देखो मेरे को भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, मतलब ये बेचना है तो अपने हिसाब से देख लो। मैंने क्लाइंट को बोला सर अगर मुझे खुद रिसर्च करने निकलनी है, फिर मैं कीड़ा बनूंगा, सब जगह जाऊंगा, तो मेरे को ना एक काम करो, मेरे को दे दो आप एटलीस्ट 4-5 दिन, कहते 10 लोग, ठीक है, ठीक है। अब मैं बैठा हुआ मैं बात कर रहा हूँ ये वो, अब मेरे को एक सिंपल सी चीज़ मिल गई कि भाई जो नोएडा और गुड़गांव के इन्वेस्टर है ना, उनको हम फोमो क्रिएट करा सकते हैं कि वो अयोध्या में आए इन्वेस्ट करें। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, इसमें आपको अवेयरनेस भी करनी है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें मैंने स्टार्ट ये करी कि राम जी की कृपा से आपका ये आया, ठीक है, राम जी की कृपा से स्टार्ट करी क्योंकि सारे डिवोशन वाले बंदे आएंगे, डिवोशन वाले बंदे आए। उसके बाद फिर मैंने ये हुक करा कि भाई गवर्नमेंट 85,000 करोड़ रुपए लगा रही है अयोध्या में, बेनिफिट्स नोएडा और गुड़गांव के जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं वो अयोध्या में पैसा लगा रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि आप लगा रहे हो। अब यार सामने वाला यही सोचेगा ना कि यार जब गवर्नमेंट वहां पे पैसा लगा रही है अयोध्या में, उसके बाद इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, हम क्यों ना लगाएं। ठीक है, एक लीड की कॉस्ट पड़ी 30-40 रुपए के आसपास, ठीक है, 20 लीड्स अभी तक गई हैं। परसों कैंपेन लॉन्च हुआ था, 5-7-8 लीड्स काम की हैं, काम की मतलब जिनको लेना है, जो विजिट करने जाने वाले हैं, और उसके बाद जो फॉलोअप में वो अलग हैं कि हाँ हमने देखा है। अब भाई आपके पास लीड आई है तो आप उसे फॉलोअप में रखो ना, आप उसको नए नए प्रोजेक्ट भेजो अपने, उसके लिए आप हमारा टूल भी यूज कर सकते हो, ऑटो ब्रोकर के नाम से है, वो बल्क सेंडर है। बाकी हम ये आपका जो AI सेंसी टाइप की चीज होती है, ये बल्क मैसेजिंग, ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग, ये जो ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग वाली चीज है, ये भी हम अपने पास ला रहे हैं, एक बार ऑनबोर्ड कर लें हम इस चीज को, और इसको भी हम फिक्स करेंगे। जो 80 पैसा लगता है ना आपका, कोशिश करेंगे इससे कम ही लगे। गॉट इट। ये बेनिफिट है यार ऑडियंस के लिए भी भाई, क्योंकि डाटा होता है ना इनके पास। बिल्कुल सही। बट यार मैं एक चीज और कह देता हूँ भाई, अपनी लीड्स को ना डेड मत होने दिया करो। भाई मेरे पास जो 2 साल पहले एक बंदा आया था ना ऐड से, आज भी हफ्ते में 2 बार उसे एक पोस्टर जाता है, जाता ही। ये भी एक एडवाइस है, बहुत बड़ी एडवाइस है भाई। आपकी लीड अगर डेड हो गई, रियल एस्टेट में यही पंगा है, आप भाई ये इसने प्रोजेक्ट नहीं लिया, अरे तो भाई वो इंटरेस्टेड था ना, तभी तो क्लिक करा ना। 10 आए, 10 में से 4 बंदे खराब थे, 2 डीलर निकले, 2 मजे लेने वाले बंदे निकले, ठीक है, 6 तो काम के थे, और 6 में से 2-3 तो कुछ तो होगा बेनिफिट। ठीक है, अब उसको लेना है वो। यार रियल एस्टेट आपको क्या लगता है भाई, आज आप किसी से मिलोगे, आज आप खरीद लोगे? नहीं।
या तो आपको ऐसी डील मिल रही हो, या तो आपको ऐसी डील मिल रही हो कि साला आपको लगेगा कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी, या तो आप रिसर्च ही करोगे। हो सकता है भाई आज वो बंदा ना ले। अब मेरे पास, मैं जब ये कर रहा था रियल एस्टेट वाला, क्योंकि मैंने खुद भी सेल्स करी है रियल एस्टेट की, बट भाई बहुत टफ है रियल एस्टेट की सेल्स भाई। आप बस दिखाते रहो, आप बस एक उसमें रहते हो, मतलब रियल एस्टेट भाई सेल्स ना, इसकी ना मतलब तपस्या है भाई। आपको 1 साल यहाँ पे घुसना है, और भाई मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ, तपस्या वाला हूँ, बट मेरे को फिर उस लेवल का रिजल्ट चाहिए, मतलब उस लेवल का पैसा चाहिए। अगर मुझे मिल रहा होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं, मैं वही रियल एस्टेट, और मैं उसमें टॉप करता। भाई मैं आपसे जाने से पहले एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। मेरे को बस ये बता दो, आपको क्या लगता है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं धीरे धीरे वो रियल एस्टेट बिजनेस मार्केटिंग को प्रमोट भी कर रहे हैं, वो ज्यादा पैसा बना पा रहे हैं, या जितने एजेंट्स हैं वो ज्यादा पैसा बना पा रहे हैं? भाई इनका तो यूज हो रहा है, जो क्रिएटर्स हैं उनका यूज हो रहा है। उनको सिर्फ जैसे जो भी कोई भी बंदा फेमस हो जाता है इंडिया में, वो एक वो बजा रहा था, डॉली चाय वाला था, उनको ये जमजम ब्रदर्स है, या डैन्यूब वाले हैं, लेनी देनी कर रखी थी उन्होंने तो यार, भाई क्या बोलूं भाई, उनको बहुत बुला वीडियोस आई लेते हैं हैं। यार। भाई देखो मैं आपको बताता हूँ, आपके ऊपर आई बॉल्स होनी चाहिए हर दम। भाई मेरी तो मार्केटिंग में मैंने एक चीज सीखी है, न्यूरो मार्केटिंग में भी एक चीज सीखी है। आप जैसे अभी आपसे जब बात हो रही थी, पॉडकास्ट पे आ रहा था मैं, आपने कॉल करा, जो भी कॉल हुई बात हुई, आपने बोला कि यार मुझे ध्यान नहीं, मेरे को नेगेटिव फीलिंग आने लग गई कि मैं ध्यान क्यों नहीं हूँ, मेरी रिटेंशन मार्केटिंग खराब है। याद आया आपको? आपसे बात हुई थी ना, आपने बोला अच्छा 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 अच्छा, जो वो उस दिन बात कर रहे थे, मैंने फिर बताई कि धीरे धीरे आई रिकॉल दैट टाइम। हाँ, कि मैंने बताया अरे मैं वो फनी बंदा था, वो याद है? याद रहेगा बंदा। अरे भाई तू हो क्या, नंबर सेव नहीं करा भाई, नंबर अभी सेव हो जाना चाहिए एटलीस्ट। बट यार वही वाली चीज होती है, इनका ना यूज हो रहा है, इनको यूज हो रहा है सिर्फ आई बॉल के लिए। इनको यार जितना एक ब्रांड डील पैसा देगी ना, उससे ज्यादा एक डेवलपर दे देगा, क्योंकि वो ब्रोकर को नहीं देगा। आजकल डेवलपर चाहते हैं, डेवलपर की सेल्स गैलरी भरी हुई है, वो क्या बड़े से बड़ा डिजिटल मार्केटर अपने पास ही रख सकते क्या? उनकी भी सेल्स नहीं हो रही, क्योंकि उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं करा ना। प्रॉब्लम ये है, यही तो गेम सारी यही तो अटक रही है। कांटेक्ट है भाई। हाँ ठीक है, तो मेन चीज ये है कि आपको ना उस लेवल का मतलब काम करना पड़ेगा। और ये मतलब ये तो यार आई बॉल्स के लिए यूज हो रहे हैं बस। अब डैन्यूब वाले की एक चीज बताता हूँ, डैन्यूब वाले जो सर है, रिजवान नाम है शायद उनका, अगर मैं गलत लूँ तो रिजवान जाफरी, हाँ शायद, मुझे नाम याद नहीं है, बट मैं बताता हूँ, डैन्यूब से सब समझ जाएंगे। उन्होंने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करी है, अगर ध्यान होगा ना, डैन्यूब याद नहीं रहता, उनका नाम या उनकी शक्ल याद रहती है, फेस याद रहता है, दैट इज ट्रू। और भाई उन्होंने उतनी प्रॉपर्टी बेच दी ना, अब ब्रोकर को बहुत कम कमीशन देते हैं, और उनकी डायरेक्ट, भाई किसी को डैन्यूब में लेना है, कौन जाएगा ब्रोकर के साथ? वो डायरेक्ट डैन्यूब पे नहीं चला जाएगा। ट्रस्ट मार्केटिंग ही तो करी, क्या करी मार्केटिंग में? किसी एक बंदे ने उन्हें एक दिन एडवाइस दी, सर आप अपनी वीडियो डालो। अब उनके दिमाग में अच्छा चल डाल के देखता हूँ, और भाई वीडियो डालने का भी क्रेज है। मैंने वीडियो नहीं डाली है अपनी, कसम से बता रहा हूँ, मैंने शूट नहीं करी, मैं सेम डे शूट करता हूँ, सेम डे डालता हूँ, ज्यादा एडिटिंग नहीं करता, रॉ डालता हूँ। मेरी एंजाइटी हुई है मुझे कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली। बट वी आर गोइंग टू अपलोड द बीटीएस। हाँ कुछ तो डालेंगे यार कंटेंट। हाँ बिहाइंड द सीन डाले ना यहाँ के, तो वो वाली चीज है इसमें ना, कि भाई आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाओ, नहीं बना पा रहे तो मेरे से कांटेक्ट करो, आई विल हेल्प यू। रियलिटी में मतलब ऐसी पर्सनल ब्रांडिंग बनाएंगे कि आप ही दिखोगे मार्केट में, और कोई नहीं दिखेगा, इस चीज की गारंटी मेरी है। और पता है ये चीज पता कब चलती है? जब काम शुरू होता है। बिना काम शुरू हुए सिर्फ बातें होती है। मेरे पास बहुत सारे रियल एस्टेट वाले आते हैं, मार्केटिंग वाले भी आते हैं, जो बातें करते हैं। मेरा ये है, मैं बात करता हूँ, मैं समझाता हूँ सामने वाले को, बट मेरा ये रहता है, भाई साहब आप जब तक काम शुरू नहीं कराओगे, आप समझ ही नहीं सकते कि रिजल्ट कैसे हैं। परफेक्ट है, परफेक्ट। एंड डेफिनेटली भाई ये जो पब्लिक इमेज है ना, ये बहुत मैटर करती है। अपना चेहरा दिखाना, तब जाके एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है, और डेफिनेटली लोग तब आते हैं। आप छुप के रहोगे, कोई आप पे भरोसा नहीं करने वाला। मार्केटिंग का सबसे, यार एक चीज बताओ, मेरे कंपनी का नाम अभी तक हमने लिया? फाइनलस है मेरी कंपनी का नाम। नहीं लिया भाई। अरे तो बढ़िया तो किया, मैं तो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाने आया हूं यहाँ पे। एग्जैक्टली। अब आपको क्या मेरे से ट्रस्ट फैक्टर हुआ? अगर आपको किसी डेवलपर को आपसे बात करनी होगी, जो आपके पास आएगा पॉडकास्ट पे, वो आपसे पूछेगा यार मेरे को ना लीड जनरेशन, तो आपके दिमाग में नाम क्या आएगा? अमन भाई, इसको नंबर दे दो। बिल्कुल। अब इसमें क्या हुआ? मेरी कंपनी का नाम आया। कंपनी का नाम तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए होता है, एक बस कलर ग्रेडिंग है भाई। मेरी पर्पल कलर का लोगो है, कोई देखना चाहे तो देख लेना। भाई पर्पल कलर का लोगो मैंने उस हिसाब से लिखा था। लेकिन सबसे बड़ा एग्जांपल आपने डैन्यूब प्रॉपर्टीज का दिया, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इन रियल एस्टेट, जो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से ही अर्निंग इन दैट नंबर्स, जो कि हम बिलीव भी नहीं कर सकते। भाई खुद ही शाहरुख खान का पूरा वो बिकवा दिया इन्होंने। Exactly भाई। वो कमर्शियल बिल्डिंग डैन्यूब बाय शाहरुख। डैन्यूब बाय शाहरुख नाम में थोड़ा सा मैं हो जाता हूँ, बट यार
भाई बेच रहे हैं लोग। M3M का जो अभी GIC लॉन्च हुआ है, उसमें क्या हुआ है, उनके फाउंडर ने सामने आके बोल दिया कि यूनिट वापस खरीद लूंगा 25,000 रुपए में। अब लोग सोच रहे होंगे 25,000 में यूनिट वापस कैसे खरीद लेंगे? अरे इन्फ्लेशन कभी कैलकुलेट करो बैठ के, तो उतने ही पहुंच जाएगा। तो और दिमाग लगा आप खुद नहीं बेचोगे 25,000 रुपए में। GIC इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है, और M3M जैसा फोमो और सिग्नेचर जैसा फोमो कोई क्रिएट नहीं करता। ये तो मैं लिटरली वेरी बिग नेम्स यार। एंड अमन यार, इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन विद यू भाई, काफी मजा आया यार, पर्सनल कन्वर्सेशन भी हुई, प्रोफेशनल भी हुई, एंड पर्सनल ब्रांडिंग तो कर ही लिया यार हमने। बट एक चीज फील हुई यार मेरे को कि दैट एक असली इंसान जो होता है ना यार, वो ट्रस्ट जो उसके अंदर का होता है ना, वो दिख जाए ना अगर किसी को, बंदा आंख बंद करके पैसे भी दे देगा, बंदा आंख बंद करके सारे काम भी करा लेगा। और शायद ये पॉडकास्ट का एक वो जरिया है कि जिससे हम लोग एक्चुअल पर्सन लेकर आए आप लोगों के सामने, कि जिससे आप लोगों का भी ट्रस्ट बने। आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन मेंशन है। एंड देखिए, लीड जनरेशन यार, इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट यस, इफ यू आर गोइंग टू बाय अ बुक जो कि अभी लॉन्च होगी, बाय नहीं, फ्री है, फ्री है, ई बुक है, फ्री है। एक और चीज पता लगी, ठीक है यार, पैसे के 40 पेज की बुक के पैसे चलो आप दे देना मुझे। सी, इट्स अ फ्री बुक एंड डेफिनेटली इट्स अ नॉलेज। ये वो कंटेंट है उसमें कि जो एक एक्सपीरियंस से कमाया गया है। एंड गाइज, मैं चाहूंगा कि मैं चाहूंगा कि आप लोग ये पॉडकास्ट देखें एंड अपना कमेंट शेयर करें एंड फीडबैक जरूर शेयर करें। एंड कोई भी लीड से इशू हो, आपको लीड जनरेटेड इशू हो, या कोई भी ऐसी क्वेरी जो डेफिनेटली आप फेस कर रहे हो रियल एस्टेट में, रीच आउट टू अमन। एंड ऐसे ही हम आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ और एक ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच अमन यार, भाई ग्रेट कन्वर्सेशन भाई। मैं मोटा हो गया बहुत ज्यादा। अरे ये क्यों बोला? अरे वो गर्लफ्रेंड